Hello everyone. So in this video, we will cover the last 3 years PYQs of the chapter binomial theorem. So first question from JMA 2020, that is summation of r equals to 0 to 20, 50 minus r c6. क्वेश्चन में अगर आप r की वैल्यू 0 रख दें तो यू विल गेट 50 c6, देन एक एक माइनस होता जा रहा है, सो 49 c6, देन 48 c6, ऐसे करते करते लास्ट जब आप 20 पुट करेंगे तो दिस विल बिकम 30 c6। ये वैल्यू आपसे जानना चाहता है। अब जब ये वैल्यू जानना ही चाहता है तो आपको कुछ बातें रिकॉल कर दूंगा। पढ़ रखा होगा सर कभी भी एनसीएन एक एक का इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं, नीचे कोई चेंजेस नहीं होगा, लाइक एन प्लस टू सी एन। ऐसे करते करते मान लेते हैं एक एक बढ़ाते बढ़ाते वो कुछ एक्सीएन तक चलेगा, तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। इसमें कंपलसरी है कि वो एनसीएन से स्टार्ट होना चाहिए। अगर एनसीएन से स्टार्ट हो रहा है, नीचे कोई चेंजेस नहीं है, लास्ट में वो एक्स तक चलेगा। सो द फॉर्मूला वाज गिवन बाय दैट इज एक्स प्लस वन सी एन प्लस वन। तो ये रिजल्ट आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। सो आप क्वेश्चन में देखें तो आप कुछ इसी तरीके की बातें चलें, पीछे से देखें तो 30 C6, इसके बाद 31 C6, नीचे कोई सेम है, ऊपर एक एक का इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं, ऐसा करते करते 50 तक चलेगा। तो फॉर्मूला अप्लाई तभी होगा सर जब एनसीएन से स्टार्ट होना चाहिए, तो एनसीएन पहले बनाना पड़ेगा। मतलब हमें सी सिक्स से बातें हमें कंटिन्यू करनी पड़ेगी, सी 66 एंड देन 7 C6 से करते करते 30 के जस्ट पहले और 29 C6। अगर इतनी चीज और ऐड हो देन आई कैन यूज द फॉर्मूला। तो अगर ये जोड़ा है तो सेम चीज को माइनस करना पड़ेगा, दैट इज 6 C6, दैट इज 7 C6, एंड ऐसे करते करते लास्ट 29 C6 तक। अब आप ऊपर वाला टर्म देखें तो यू कैन यूज द फॉर्मूला बिकॉज ये एनसीएन से शुरू हो रहा है, एक एक का इंक्रीमेंट करते करते वो 50 तक चलेगा। लेकिन डायरेक्टली राइट लास्ट में कहाँ तक गए, 50 तक, तो उसमें एक ऐड कर दो, नीचे 7 ऐड कर दो। आई कैन ऑल्सो यूज द फॉर्मूला, आप इसमें भी लगा सकते हो, क्यों एनसीएन से शुरू हो रहा है और कहाँ तक गए 29 तक, तो लास्ट वाले में एक ऐड कर दीजिए, सो 30 C7, राइट ना। So this is your right answer. So 51 C7 minus 30 C7, so A is the right choice. So next question, coefficient of x to power 4 in the expansion of this. तो क्वेश्चन में देखें तो ये लग रहा है कि मल्टीनोमियल थ्योरम है, बट आप ध्यान से देखें लाइक 1 + x, लास्ट के दो टर्म में से अगर आप एक्स स्क्वायर पीछे से कॉमन ले लो तो दैट इज ऑल्सो 1 + x, होल पावर चल रहा है आपका 6। अब आप देखें तो यू कैन टेक 1 + x कॉमन, हाँ, इफ यू टेक 1 + x कॉमन तो एक बार इसकी पावर 6 इंटू में दूसरे ब्रैकेट में बचेगा 1 + x² होल पावर। अब आपको करना क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू पावर 4 जाना है, तो जितनी पावर पे आप इंटरेस्टेड हो उतनी पावर तक इसका एक्सपेंशन करना होगा। लाइक एक्स टू पावर 4 तक इसका एक्सपेंशन कर देते हैं, तो 60 61 ऑफ एक्स प्लस 62 ऑफ एक्स स्क्वायर, 63 ऑफ एक्स क्यूब एंड देन 64 ऑफ एक्स टू पावर 4। बस जितनी पावर तक हम इंटरेस्टेड है उतनी पावर तक एक्सपेंशन खोल दें, मल्टीप्लाइड बाय नाउ इसका भी एक्सपेंशन एक्स टू पावर 4 तक तो खोलनी पड़ेगा सर। तो फर्स्ट टर्म 60 प्लस 61, that is 61 of x square plus that is 62 into x to power 4 and so on। अब आप एक एक करके सोचा था कि कहाँ पे आपको कोफिशिएंट ऑफ x to power 4 मिल सकता है। तो कोफिशिएंट ऑफ x to power 4 ये 60 जाएगा 64 के साथ मल्टीप्लाई होने, सो दैट आप x to power 4 मिल सकता है। यहाँ से 60 इंटू में इसमें 64 उठा लिया एंड देन आगे बढ़ 61 एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर कहाँ पे बैठा है, तो 62 ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ पेयर बनाना चाहेगा, चलो से 61 वहां से और यहाँ से 62, राइट। फिर आगे बढ़े 62 एक्स टू पावर 4 किसके साथ करना चाहेगा, कांस्टेंट पार्ट के साथ, राइट ना। सो कांस्टेंट पार्ट के साथ ये कर दिया, सो वहां से 62 और यहाँ से 60, you will solve this 60 1 64 is 15 ना, 61 6 into 1 this is again 15, the last 60 to 15, so 15 छक्का 90 90 और 30, so right answer 120, so 120 is your right choice। So next question, alpha and beta with the coefficient of x to power 4 and x square and the expansion of। तो फिर से मैं कुछ बातें आपको याद दिला दूं, लाइक आपने पढ़ रखा होगा, तो ये a प्लस बी की होल पावर है, दिस इज a माइनस बी की होल पावर है। इस तरीके से आप ऐड कर दो, मतलब एक लिखा हुआ a प्लस बी, एक लिखा है एक माइनस बी, अगर आप ऐड कर दो, जब ऐड करते हो तो डायरेक्टली रिजल्ट आपने पढ़े होंगे, तो यू विल गेट ट्वाइस ऑफ ऑल इवन, लाइक एनसी जीरो वाला समथिंग बगल में भी चलेगा कुछ, सो एनसी जीरो ऑफ समथिंग प्लस का एनसी टू ऑफ समथिंग प्लस का एनसी फोर ऑफ समथिंग एंड सो ऑन। मतलब बताने का मतलब ये है कि कभी भी a प्लस बी और a माइनस बी होल पावर नहीं लगा होगा, तो अगर आप ऐड कर दो तो ट्वाइस ऑफ ऑल इवन मिलता है, लाइक एनसी जीरो एनसी टू एनसी फोर एंड सो ऑन। और यहीं पे अगर आप डिफरेंस करा देते तो ट्वाइस ऑफ ऑल ऑड मिल जाता है, लाइक एनसी वन एनसी थ्री एनसी फाइव सो ऑन, राइट। तो क्वेश्चन में नजर डालें तो क्वेश्चन में भी कुछ इसी तरीके का फॉर्मेट चल रहा है, दिस a प्लस बी टाइप एंड दिस इज a माइनस बी टाइप एंड यू आर एडिंग देम। मुझे पता है सर ऐड करने पे क्या होता है, ऐड करने पे विल गेट ट्वाइस ऑफ ऑल इवन, तो ट्वाइस ऑफ ऑल इवन से मतलब एक 60 वाला आएगा, तो 60 के साथ एक्स की पूरी पूरी पावर 6 आ जाएगी। देन अगला इवन कौन सा होगा सर, 62, 62 में क्या जाएगा, 6 में से 2 गए 4, तो एक्स की पावर 4 और जो बगल में लिखा हुआ है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसकी पावर में 2 करेंगे, पावर 2 करोगे तो रूट हट जाएगा, तो बचेगा क्या वहाँ पे, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वन, राइट। देन अगले इवेंट टर्म पे अगर आप बढ़े तो 62 के बाद नेक्स्ट विल बी 64, 64 तो एक्स तो पूरा स्क्वायर कर देगा, इसकी पावर इस बार आप 4 करोगे, 4 पावर करोगे तो इस बार ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर एंड द लास्ट लास्ट इवेंट आएगा 66, इसकी पावर पूरी पूरी 6 हो जाएगी, 6 करने पे ये बचेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वन टू द होल क्यूब, राइट। चलो जी, तो बेसिकली ये टर्म निकला है आपका, यहाँ से आपको सॉल्व करके एक्स टू पावर 4 और एक्स स्क्वायर का डिसीजन लेना है, राइट। सो चलो सर सॉल्व करते हैं, या तो डायरेक्टली आइडिया ले लीजिए। पहले मैं एक्स टू पावर 4 पे कमेंट करता हूँ, एक्स टू पावर 4 एक्स टू पावर 6 है यहाँ पे, वहाँ पे मिलना नहीं, एक्स टू पावर 4 यहाँ पे भी नहीं मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा सर। तो यहाँ पे दो चीजों पे टारगेट कर रहा है, एक्स टू पावर 4 पे आई वांट कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू पावर 4 एंड आई वांट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर।
अब एक्स टू पावर फोर के कोफिशिएंट पे गौर से देखें तो ट्वाइस तो बाहर चल ही रहा है, एक बार एक्स टू पावर फोर यहाँ पे मिलेगा, राइट, माइनस ऑफ दिस इज 62। फिर आगे बढ़े, इधर जब आप होल स्क्वायर खोलोगे, एक्स स्क्वायर बाहर चल रहा है, इधर ही माइनस बी का होल स्क्वायर खोलोगे, एक्स टू पावर फोर प्लस वन माइनस टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे पावर फोर कहाँ मिल सकती है, इस वाले में ना, तो से यहाँ से माइनस का ट्वाइस ऑफ 64। चलो ये भी क्लियर। नाउ कम टू द लास्ट वन, लास्ट वाले में चलेंगे तो यहाँ पे विल ओपन ए माइनस बी होल क्यूब, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। यहाँ पे जब आप एक्स टू पावर को देखें तो ये माइनस थ्री बस मेरे काम का है, 66 की वैल्यू वन होती है, उसी से माइनस थ्री लिख देता है, राइट। सो दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू पावर फोर। नाउ कम टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कहाँ मिलेगा सर, यहाँ तो मिलना नहीं है, एक्स टू पावर फोर यहाँ पे भी नहीं मिलना, या तो यहाँ या फिर यहाँ, एक बार फिर खोल देता। एक्स स्क्वायर यहाँ पे फॉर्मूला बोलोगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो यहीं पे मिल जाएगा। सो यहाँ पे आएगा ट्वाइस ऑफ 64 इंटू में ये बन रहा है, 64 ऑफ। देन लास्ट वाले टर्म को अगर आप खोलें, ए माइनस बी का होल क्यूब, तो ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर पावर फोर प्लस का थ्री एक्स स्क्वायर, राइट। आपको एक्स स्क्वायर पकड़ना है, तो तीन यहाँ से और 66 यहाँ से, 66 इज वन, सो बेसिकली यहाँ से मिला आपको थ्री। ये फाइनली आपका कोफिशिएंट मिल चुका है, सॉल्व करके वैल्यू कैलकुलेट कर लेता। सो 62 एंड 64 आर सेम, दो और एक तीन, ये बन गया ट्वाइस ऑफ, तो होता है 15, 15 इंटू तीन 45, 45 और तीन माइनस का 48, राइट ना। ये बन जाएगा, सही है ना ये बन गया 15 दूनी 30, 15 45 तीन 48, 48 इंटू दो माइनस का 96, राइट। और इस तरफ अगर आप सॉल्व करें, 64 15 तीन 18, 18 इंटू दो, सो दैट इज 36, 96 और 36। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, अगर आप अल्फा और बीटा का डिफरेंस करें, दिस माइनस 6 1 होते हैं 12 एक 13, सो इसी अल्फा माइनस बीटा का डिफरेंस, जो डी इज द राइट चॉइस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कोफिशिएंट ऑफ x टू पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। अब ये देखें बाइनोमियल नहीं है, दिस इज अ ट्राइनोमियल मल्टीनोमियल थ्योरम, राइट। सो क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें मैं याद दिला दूं, कोई भी मल्टीनोमियल थ्योरम दे रखी होगा, फॉर एग्जांपल मैं ट्राइनोमियल का एग्जांपल ले लेता हूं, इसकी पावर मैंने दे रखा है, तो मैं जनरल टर्म कैसे लिखा करते थे हम किसी भी मल्टीनोमियल थ्योरम में, वो याद दिला दूं आपको। सो विल से n फैक्टोरियल डिवाइड बाय इंडिविजुअल, राइट, r1 फैक्टोरियल, दिस इज r2 फैक्टोरियल एंड दिस इज r3 फैक्टोरियल, एंड देन दिस इज x1 की पावर में r1, दिस इज x2 की पावर में r2 एंड दिस इज x3 की पावर में r3 टाइप, राइट। किसी मल्टीनोमियल थ्योरम में जनरल टर्म लिखने का तरीका ये हुआ करता था, जहाँ पे कंपलसरी होता था कि सर R1 R2 अगर R3 अगर आप जोड़ोगे तो इसकी वैल्यू n के बराबर होनी चाहिए, एक कैपिटल, राइट। इसी मल्टीनोमियल थ्योरम में जनरल टर्म लिखने का तरीका आई होप आपको याद आया होगा। तो आप क्वेश्चन पे लौटें तो आपको क्वेश्चन में कितना चाहिए, एक्स की पावर फोर का कोफिशिएंट चाहिए, तो जनरल टर्म तो लिखना ही पड़ेगा सर। जनरल टर्म कैसे लिखेंगे, उसे 10 फैक्टोरियल डिवाइड करें, मान लेते हैं कुछ R1 फैक्टोरियल समथिंग ऑफ R2 फैक्टोरियल एंड समथिंग ऑफ, एंड देन यू विल से 1 की पावर में R1, दिस इज x की पावर में दिस इज R2 एंड दिस इज x स्क्वायर की पावर में R3 टाइप, राइट। अब x की पावर 4 चाहिए, पावर्स को इकट्ठा करिए, यहाँ से x की पावर्स मल्टीप्लाई करने पे ऐड होंगी, तो पावर इकट्ठा करें तो बन जा रहा है R2 प्लस का ट्वाइस R3, इसको बनाना किसके बराबर है 4। दूसरी बात R1 प्लस R2 प्लस R3, अगर तीनों को ऐड करोगे तो वो किसके बराबर है 10 के, राइट। तो यहाँ से सॉल्व करके कुछ R1 R2 R3 के पॉसिबल केसेस आप पता कर सकते हो। अगर आप इस वाले में से फर्स्ट सेकंड वाले में से इस फर्स्ट वाले को माइनस कराते हैं, शुरू से R1 माइनस R3 की वैल्यू कंफर्म हो जाएगी, 10 में से 4 गया 6। तब यहाँ से अगर आप पॉसिबल केसेस की बात करें, लाइक R1 R2 R3 की टेबल बना, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, यू कैन डिसाइड द वैल्यूज। सबसे पहले मैं R3 डिफरेंस में इसको मैं जीरो ले, अगर ये जीरो लिया तो R1 6 हो जाएगा, ओवरऑल 10 रखना है तो ये 4 ले लो, राइट ना। तो एक ये पॉसिबिलिटी बन जाती है 6 4 जीरो की। अगर आप इसे 1 ले लेते हैं तो ये बन जाएगा 7 7 1 8, तो ये 2 बन जाएगा। और अगर आप इसे 2 ले लें R3 की वैल्यू, तो 6 और 2 8, तो ये 0 बन सकता है। तो आई थिंक दीज आर द थ्री पॉसिबिलिटीज, राइट, R1 R2 R3 की। मतलब ये वो पॉसिबल केसेस हैं जो आपको हर बार x की पावर 4 का कोफिशिएंट देते रहेंगे, राइट। इन तीन की करस्पॉन्डिंग आप आंसर डिसाइड कर सकते हैं। तो लाइक अगर मैं फाइनल आंसर की बात करूँ, व्हाट विल बी द कोफिशिएंट ऑफ x टू पावर 4, यू कैन डिसाइड द आंसर नाउ। तो इनसे 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय फर्स्ट केस, इनसे 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल एंड 0 फैक्टोरियल। और यहाँ पे करोगे तो x टू पावर 4 ही रहेगा हर बार रखने में, प्लस दूसरा केस क्या है। सो इनसे 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एंड 1 फैक्टोरियल। The third case, that is 10 factorial divided by, this is 8 factorial, 0 factorial, and this is 2 factorial. When you solve this, you will get overall, that is 615 is the right answer. Clear ना? I hope आपको समझ आया होगा किसी भी मल्टीनोमियल थ्योरम में जनरल टर्म से किसी भी कोफिशिएंट पे अगर आपको पहुंचना है तो लिखने का तरीका है। तो अगर ये क्वेश्चन समझ गए तो इसी से मिलता जुलता एक और प्रॉब्लम है, स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 की होल पावर 10 कह रहे हैं, समीशन ऑफ AR x की पावर है A7 अपॉन A13 की वैल्यू पूछ रहा है। तो ये A7 की बात करें तो आपको क्वेश्चन में देखें तो AR x की पावर R दे रखा है, R की वैल्यू 7 रखोगे तब तो x की पावर भी 7 बन जाएगी। तो ये A7 है क्या, ये बेसिकली x की पावर 7 का कोफिशिएंट है ना। इन सिमिलर वे A12 क्या है सर, इनमें से x की पावर 12 का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट का रेशियो जानना चाह रहे हैं, बेसिकली वो x की पावर 7 और x की पावर 12 का कोफिशिएंट जानना चाह रहे हैं। बिल्कुल पुराने सवाल की तरह आप देख पा रहे हैं इधर एक मल्टीनोमियल थ्योरम की प्रॉब्लम है, ट्राइनोमियल है आपका। जनरल टर्म लिखना पड़ेगा, x की पावर 7 का कोफिशिएंट पता करना है, x की पावर 13 का कोफिशिएंट, राइट। तो मैं केसेस बना के छोड़ दे रहा हूँ। लाइक आप जनरल टर्म लिखेंगे सो से 10 फैक्टोरियल डिवाइड समथिंग ऑफ R1 फैक्टोरियल, समथिंग ऑफ R2 फैक्टोरियल, समथिंग ऑफ R3 फैक्टोरियल, एंड देन राइट 2x स्क्वायर की होल पावर R1, दिस इज 3x की पावर में R2 एंड दिस इज 4 की पावर में R3 टाइप, राइट ना। अब यहाँ से x की पावर 7 और x की पावर 12 के केसेस बना लिए, x की पावर 7 बनाना है। अगर आप x की पावर को इकट्ठा करें
तो मिल जाएगा आपको 2r1 और वहां से मिल जाएगा r2। एक बार इसको 7 बना दीजिए और एक बार इसी पावर पे 2r1 प्लस का r2, एक बार में 12 सॉरी 13 बना देता। 2r1 प्लस r2 बिकम 13। और जो पीछे बताया मैंने कि लाइक r1 प्लस r2 प्लस r3 की बात करें तो ओवरऑल सम कितना होना पड़ेगा, तो वो तो सब 10 ही रहेगा। सेम यहाँ पे R1 R2 R3 ओवरऑल सम की बात करेंगे, सो दैट विल बी 10, राइट। तो इक्वेशन दो अननोन तीन, तो एग्जैक्ट तो नहीं पता चलता, केसेस ही बनाने पड़ेंगे। ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करें तो विल सी R3 माइनस R1 तो निकाले जा सकता है, दैट इज 3। एंड सेम अगर आप ऊपर वाले में से इस बार नीचे वाले को माइनस करते हैं तो विल से R1 माइनस ऑफ R3, दैट साइड इज 3। तो ये 10 में 7 किया 3 और इधर 13 पता करना, 13 में से 10 किया 3। सब केसेस बनाने पड़ेंगे एक एक करके, लाइक R1 R2 R3 के पॉसिबल केसेस क्या हो सकते हैं करस्पॉन्डिंग टू दिस। तो एक बार मैं इसका केस बना देता हूँ और एक बार इसका। सो लाइक R1 R2 R3 की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकते हैं। सो एक्स की पावर 7 का केस अगर देखें तो R1 रखना स्टार्ट करिए। R1 अगर 0 रख दिया तो R3 कितना हो जाएगा 3, तो उसमें 7 होना पड़ेगा। ये अगर 1 रख दिया तो 3 और 1 4, 4 1 5 5 होना पड़ेगा। 2 रख दीजिए तो 2 और 3 5, 5 2 7 3 होना पड़ेगा। 3 रख दिया तो 3 3 6, 6 3 9, तो ये क्या हो सकता है 1 हो सकता है। 4 पे फेल हो जाएगा, 4 रखोगे 4 4 3 7, ओवरऑल 11 यहीं पे बन गया। तो दी ज्यादा पॉसिबल केसेस करस्पॉन्डिंग टू एक्स टू पावर 7। और यहाँ पे बात करें तो यहाँ R3 रखना स्टार्ट कर दीजिए। R3 को 0 लगा दिया तो ये R1 3 हो जाएगा, तो 3 0 करस्पॉन्डिंग ओवरऑल 7 बन जाएगा। R3 को सही है ना, ये R1 और ये R3, ये 3 ही होगा। ठीक है सर, 3 7 0 R1, इस बार R3 की वैल्यू 1 लगा दी। 1 लगाओगे तो 3 और 1 4 बन जाएगा। 4 1 5, 5 5 10। देन 2 लगा दीजिए, 2 रखोगे तो 3 2 5, 5 2 7, तो ये 3 बन जाएगा। एंड सेम 3 रखा तो 3 और 3 6, 6 3 9 और 1 10 बन सकता है। 4 रख के देखिए, 4 3 7, तो 7 4 11, ये फेल हो जाएगा। तो दी ज्यादा पॉसिबल केसेस एक्स की पावर 12। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने रखा है, ये 4 केसेस का निकालिए तो यहाँ से ये 7 निकलेगा। इस 4 केसेस को सॉल्व करिए, विल गेट ए 13। एक बार वैल्यूज मिल गई तो ये आपको राइट आंसर 8 दे देगा, तो करिएगा सक्सेस को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 टू पावर 200 डिवाइड बाई 8 का फ्रैक्शन पार्ट बता दीजिए। अब इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके बाइनोमियल बेस्ड होते हैं, लाइक 3 की पावर 200 जो लिखा हुआ है डिवाइड बाई 8। सो इसमें से फर्दर अगर मैं 3 स्क्वायर 9 9 की पावर 100 डिवाइड बाई 8 लिख सकता हूँ। एंड 9 को 8 से मिलता जुलता है, यू कैन राइट इट फर्दर 1 प्लस 8 टू होल पावर 100 एंड डिवाइड बाई 8, राइट। अब अगर इसमें मैं बाइनोमियल के थ्रू एक्सपांशन करूँ इसका, तो ये बनेगा 1 प्लस 100 C1 8 एंड फर्दर, मतलब आगे जितने भी आएंगे सब 8 के मल्टीपल आने वाले एंड डिवाइड बाई 8। तो अगर इंडिविजुअल डिवाइड करें आप तो हम देखेंगे फ्रैक्शन बच रहा है 1/8, प्लस जब इसमें डिवाइड करोगे तो ये लैम्डा मतलब कुछ इंटीजर टाइप हो जाएगा। तो मुझे फ्रैक्शन ले देके क्या मिला है, फ्रैक्शन तो मुझे 1/8 ही मिला, सो इट इज द राइट चॉइस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ ऑल इवन पावर्स ऑफ एक्स इन द प्रोडक्ट। तो दो चीजों का प्रोडक्ट है, इसमें कह रहे हैं कि इसके जब ये एक्सपेंशन आप खोलेंगे तो उसमें से इवन पावर्स के कोफिशिएंट का सम आपको दे रखा है, दैट इज 61। तो आपसे n की डिमांड कर रहा है। तो अब जब इसका एक्सपेंशन करेंगे तो चलो लिख लेते हैं डायरेक्टली, लाइक 1 प्लस एक्स स्क्वायर करते करते एक तो ये एक्स की पावर 2n तक इधर चलेगा, मल्टीप्लाई में दूसरा जो चल रहा है दैट इज 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, अल्टरनेट प्लस माइनस करते करते एक ये चल रहा है लास्ट से, और एक्स की पावर 2n। अब इसका एक्सपेंशन किस तरीके से होगा, तो मान लेते हैं कि इसका एक्सपेंशन में कुछ इस तरीके के टर्म आ रहे हैं आपके, लाइक ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस का लाइक ए टू एक्स स्क्वायर एंड प्लस का ए थ्री एक्स क्यूब एंड सो ऑन, राइट। तो हमें पहुंचना क्या है, हमें इसके इवन पावर्स लाइक ए नॉट दे दीजिए, इवन ए टू दे दीजिए, देन ए फोर आएगा। तो इवन वाले जितने भी कोफिशिएंट है उनका सम आपको क्वेश्चन में दे रखा है, तो कैसे पहुंचा जाए इन पे। तो एक ही ख्याल आएगा कि आपको एक्स को रिप्लेस करना है, तो आई थिंक यू विल पुट एक्स इक्वल्स टू 1 बोथ साइड, सो दैट हम कोफिशिएंट पे तो पहुंचे करें। तो एक्स की वैल्यू अगर आप 1 लगाते हो तो 1 से लेके यहाँ तक, तो ये बन जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड में जस्ट 2n प्लस 1, राइट ना। 1 1 1 1 2n टाइम्स तो ये हो गया और एक 1 एक्स्ट्रा ये वाला, सो दैट इज 2n प्लस 1 टाइम। इधर जब 1 रखोगे तो आप देखोगे सब अल्टरनेट प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, एक ये 1 बचेगा। तो ओवरऑल लेफ्ट हैंड साइड में 2n प्लस 1 ही बचेगा। इस तरह जब आप रखोगे तो यू विल सी ए नॉट प्लस ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री, राइट ना, अल्टरनेट ये सारे पॉजिटिव में मिल जाएंगे। अब आगे बढ़ने के लिए हमें किस पे मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं चाहता हूँ ए नॉट मिल जाए, ए टू मिल जाए, इवन वाले। तो इसमें से ए वन ए थ्री को कैसे रिप्लेस करा जाए, तो फिर से इसी वाले एक्सपेंशन में ये सब आपने सीखा होगा, लाइक एक्स की वैल्यू एक बार -1 लगा के देख लेता है। इट विल पुट एक्स इक्वल्स टू -1 बोथ साइड, तो -1 रखते इस बार ये वाला 1 बचेगा, और इस वाले में जब -1 रखोगे तो सारे पॉजिटिव बन जाएंगे। तो इस तरफ आपका 2n प्लस 1 बन जाएगा इधर। इस तरफ जब -1 रखोगे तो अल्टरनेट आपका ए नॉट माइनस ए वन प्लस का ए टू माइनस का ए थ्री एंड प्लस का ए फोर एंड अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस, राइट ना। अब अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूँ तो मैं मुझे लग रहा है कि शायद मैं इवन वाले में पहुंच जाऊंगा। इफ यू ऐड देम सो यू विल गेट ट्वाइस ऑफ 2n प्लस 1 दैट साइड। ऐड करने पे यू विल गेट ट्वाइस ऑफ ऑल इवन टर्म्स लाइक ए नॉट प्लस ए टू प्लस का ए फोर एंड सो ऑन, राइट। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये आपको दे रखा है इवन पावर्स का सम जो आपका कोफिशिएंट का सम, तो 2n प्लस 1, सो दैट इज व्हाट 61। तो वहां से 2n बराबर 60, तो n आपका डिसाइड होगा, तो n रहा होगा 30, राइट ना। सो 30 इज व्हाट राइट चॉइस। So next question, in the expansion of x upon cos theta plus 1 upon x sin theta to whole power 16, L1 is the least value of the term independent of x and L2 is the least value जब थीटा आप लेते हो पाई बाय 16 से पाई बाय 8 के बीच में। तो मुझे L2 अपॉन L1 बता दीजिए। तो सबसे पहले तो इसका जनरल टर्म लिखे, हम इंडिपेंडेंट टर्म पता करते हैं कि है कौन सा, राइट ना। तो जनरल टर्म फॉर अ बाइनोमियल एक्सपेंशन, जनरल टर्म लिख सकते हैं आप 16 CR दिस इज x अपॉन cos थीटा,
टू होल पावर, जैसे 16 माइनस आर इंटू दैट इज 1 अपॉन एक्स साइन थीटा टू होल पावर में। अगर यहाँ पे एक्स की पावर को आप इकट्ठा करें, टारगेट करना, तो दैट इज एक्स की पावर। अब इंडिपेंडेंट बनाना है, दैट मीन्स सिस्टम को, दैट इज 16 माइनस 2 आर को जीरो करा दूंगा। तो 16 माइनस 2 आर विल बी इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स आर आपका कितना रहा होगा 8, राइट ना। आर की वैल्यू डिसाइड हो गई तो आप इंडिपेंडेंट टर्म की वैल्यू कंफर्म कर सकते हैं। चलिए जैसे 16 C 8, और यहाँ पे एक्स को छोड़कर जो भी बच रहा है वो इस वन अपान, ये इसमें बच रहा है आपका साइन थीटा कॉस थीटा एंड होल पावर 8, राइट। और उसको कुछ मैक्सिमम मिनिमम का अगर डिसीजन लेना ही है तो कुछ छोटा बनाने की कोशिश करते हैं, तो छोटा बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, तो आपका टर्म काफी हद तक छोटा हो गया। 16 C 8 दिस विल बिकम 2 टू पावर 8 डिवाइड बाय, नीचे बन गया था साइन 2 थीटा टू होल पावर में 8। अब इस टर्म की वैल्यू को वो लीस्ट कराना चाहता हूँ, दे वांट लीस्ट, कि ये वैल्यू कम से कम हो जाए। अब कम से कम का मतलब क्या है, ये वैल्यू कम से कम कब होगी, जब साइन टू थीटा की कौन सी वैल्यू लगाएंगे आप? तो साइन टू थीटा नीचे है आपका डिनोमिनेटर में, तो अगर इसको लीस्ट करना है तो ये साइन टू थीटा की मैक्सिमम वैल्यू लगा। तो उन्होंने दो केस बना के दे रखे हैं। पहला क्या रखा है कि जब थीटा आपका 5/8 से 5/4 के बीच में लाई करता है। द सेकेंड केस जब आपका एंगल 5/16 से 5/8 के बीच में लाई करता है। अगर अगेन आई एम रिपीटिंग कि इसको अगर लीस्ट बनाना है तो साइन टू थीटा की मैक्सिमम वैल्यू में लगाने की कोशिश करूंगा। अगर एंगल आपका थीटा 5/8 से 5/4 लाई कर रहा है तो उस वक्त टू थीटा कहाँ से कहाँ लाई करेंगे, तो जैसे 5/4 से 5/2 के बीच में। और साइन थीटा का ग्राफ बताऊंगा तो 45 से 90 में ये होता है, दिस इज योर 5/4 एंड दिस इज योर 5/2। तो इसकी हाईएस्ट वैल्यू कितनी हो सकती है 90 पे, दैट इज 1। तो ये 1 लगाने पे आपको दे देगा, उसी को उन्होंने L1 का नाम दे रखा है। तो जब ये 1 लगा दोगे तो यू विल गेट द हाईएस्ट वैल्यू, दैट इज 16 C 8 इंटू 2 टू पावर 8, राइट। सो दैट इज योर L1। नाउ कम टू दिस केस, इफ योर थीटा इज लाइंग बिटवीन दिस, सो टू थीटा वैल्यू विल लाइंग बिटवीन, इसका डबल करोगे तो 5/8 से लेकर 5/4 के बीच में। अब अगर आपका एंगल 22.5 से यहाँ कहीं 22.5 और ये कहीं 45 के बीच में, ये 5/8 से 5/4 लाइक, तो इस वक्त हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी, 5/4 पे मिलेगी। और 5/4 पे वैल्यू क्या होती है, 1/√2। जब नीचे 1/√2 करोगे तो 1/√2 की होल पावर 8, तो 2 की पावर 4 बन जाएगा, तो 2 की पावर 4 ऊपर आ जाएगा। तो L2 का डिसीजन मिल गया आपको, तो 16 C 8 इंटू 2 टू पावर 8 तो था ही, और नीचे से ये 2 की पावर 4 बोले तो 16 और ऊपर आ चुका हो। तो ये पूरी कहानी है सर। L1 L2 का डिसीजन वो एंगल के बेसिस पे चेक करवाने की कोशिश कर रहे थे। तो योर L1 एंड L2 आर डिसाइडेड, सो दे वांट रेशियो बता दीजिए, तो रेशियो विल बी 16:1, राइट नाउ। सो दीस आर राइट चॉइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन। जैसे ही आप देख पा रहे हैं जेईई में 2019 में भी पूछा गया, नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन, राइट। जनरली हर एक सेट में क्वेश्चन नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स से मिल ही जाता है। तो इरेशनल टर्म्स आपको लिखना है यहाँ पे, लाइक पहले की बार डिस्कस कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स नहीं पता मुझे नंबर ऑफ रेशनल और नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स निकालने हैं। देन हाउ विल यू गेट द नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स, यू विल से टोटल टर्म्स माइनस नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स विल गिव यू द इरेशनल टर्म्स। नाउ हाउ टू राइट द रेशनल टर्म, इसके लिए आपको जनरल टर्म लिखना पड़ेगा। किसी बाइनोमियल का जनरल टर्म कैसे लिखते हैं, 60 CR से 7 की पावर, जैसे 60 माइनस R/5 इंटू जैसे 3 की पावर, जैसे R/10, और एक और चल रहा है -1 की पावर में R। तो दिस इज योर जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस बाइनोमियल। अब हमें इसको फ्री करना है फ्रैक्शन से। सो लाइक आप देख पा रहे हैं फ्रैक्शन में दो चीजें दिख रहा है, एक R/10 दिख रहा है, और इसमें अगर इंटीग्रल डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा 12 माइनस R/5 टाइम, राइट। ये दो फ्रैक्शन हमें खत्म करना है। ये फ्रैक्शन कब खत्म होगा, जब आप R को लोगे 10 का मल्टीपल, राइट। दिस बिलोंग्स टू, आप 10 के मल्टीपल ले लीजिए, लाइक 0, 10, 20 एंड सो ऑन। R/5 का फ्रैक्शन कब खत्म होगा, जब आप 5 के मल्टीपल लोगे, 5 के मल्टीपल मतलब लाइक 0, 5, 10, 15 एंड सो ऑन, राइट ना। तो हम ओवरऑल आर क्या ले लेंगे, सो दैट कि दोनों बातें फुलफिल हो जाए, ये वाला फ्रैक्शन भी खत्म हो जाए, ये वाला फ्रैक्शन। ये कह रहे हैं 10 के मल्टीपल ले लो, ये कह रहे हैं 5 के मल्टीपल ले लो, तो ओवरऑल निष्कर्ष क्या निकला, दोनों का एलसीएम 5 एंड 10 का एलसीएम, सिविल से 10 का एलसीएम, 10 की मल्टीपल ले लीजिए, लाइक 0 ले सकते हो तो 10, 20, 20 करते करते लास्ट आपको ये भी याद रखना है कि 60 से आगे भी नहीं जा सकते। सो दीज आर द टोटल टर्म जो कि आपको इसके एक्सपेंशन में रेशनल टर्म्स देने वाले हैं। ये कितनी वैल्यूज होगी तो आप देखेंगे टोटल 7 वैल्यू। आई विल से टोटल 7 टर्म्स आर देयर जो कि रेशनल हो, राइट, जो कि इंटीग्रल हो। आपको ये रेशनल टर्म्स का आंसर देना है। सो राइट आंसर विल बी, इससे टोटल टर्म्स कितने होता है 61 माइनस का रेशनल, सो वी विल गिव यू द नंबर ऑफ रेशनल टर्म। सो 54 इज द राइट आंसर, क्लियर। So 54 is the right answer. So this is the right choice. Now come to this side. नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स एंड एक्सपेंशन ऑफ दिस बाइनोमियल आपको दे रखे हैं इंटीग्रल टर्म्स, आपसे लीस्ट वैल्यू ऑफ एन जानना चाहता है। तो कैसे आप, जब भी इंटीग्रल टर्म्स का सवाल आएगा आपको जनरल टर्म लिखना पड़ेगा। जस्ट राइट द जनरल टर्म फॉर दिस एक्सपेंशन। सो विल राइट लाइक NCR 3 की पावर जैसे n माइनस R/2 इंटू में जैसे 5 की पावर जैसे R/8 टाइप, क्लियर। ये लिखा हुआ था। फिर से आप देखें तो यहाँ पे फ्रैक्शन आप फिर से दो तरीके के फ्रैक्शन देख पा रहे हैं, एक देख पा रहे हैं R/8 का, और इस तरफ देखें तो n माइनस R/2 का। हमें ये दो फ्रैक्शन खत्म करने हैं, तब तक आगे हम इंटीग्रल टर्म्स पे पहुंच पाएंगे, राइट। तो R/8 फ्रैक्शन कब खत्म होगा, जब आप R को 8 के मल्टीपल लेना शुरू स्टार्ट करना, लाइक 0, 8, 16 एंड सो ऑन, राइट। और इधर चले तो n माइनस R/2, तो यहाँ पे देखें तो R को 2 का मल्टीपल होना पड़ेगा। फिर से वही बात, ये कह रहे हैं 8 का मल्टीपल, ये कह रहे हैं 2 का मल्टीपल। ओवरऑल दोनों बातों को अगर इंक्लूड करूँ मैं, तो मैं यही बोलूंगा कि सर बेसिकली आपको 8 के मल्टीपल ही ले लेने चाहिए। अब 8 के मल्टीपल लाइक 0, 8, 16, 24, 32 एंड सो ऑन। तो आपको बता रखा है कि मतलब यही जो नंबर ऑफ टर्म्स निकल रहे हैं, यही बेसिकली आपके जो टर्म्स है वो क्वेश्चन में दे रखे हैं, दैट इज नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स मिलेंगे कितने, 33। तो अब इसमें देखें कि ये कहाँ तक जाना है। तो नंबर ऑफ टर्म्स मुझे पता है, एक सीरीज है इसमें 33 टर्म चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं ये एपी लिखी हुई है, और उस एपी का फर्स्ट सम पता है आपको,
A, that is first term is 0. Difference is what? That is 8. Number of terms, that is n. N is given as 33. और लास्ट टर्म सॉरी n की वैल्यू मतलब लिख रहा हूँ नंबर ऑफ टर्म्स बेसिकली आपको पता है आपको ये बताना है कि वो सो जो नंबर ऑफ टर्म्स आर गिवन तो लास्ट टर्म अगर आप टी 30 ई टर्म पकड़े यहाँ पे ए बी का फॉर्मूला एन टर्म का ए प्लस एन माइनस वन नंबर ऑफ टर्म्स आर 33 माइनस वन 32 इंटू 8 तो 8 दूनी 16 8 24 और 25 256 आपको 0 8 16 24 करते करते लास्ट 256 तक जाना पड़ेगा सो दैट 33 टर्म्स कंप्लीट हो जाए सो सी द राइट ट्रैक क्वेश्चन माइनस 15 C1 प्लस ट्वाइस इंटू 15 C2 माइनस 3 अल्टरनेट प्लस माइनस और 2 ये चल रहा है और एक नीचे देख पाने एक अलग सीरीज चल रही है 14 C1 14 C3 आई होप आपको दोनों सीरीज याद आ गई होंगी लाइक एक ही ऑड वाली पहले कर देता हूँ 14 C1 14 C3 14 C5 से करते करते लास्ट में भी 14 C11 अब इसमें एक टर्म और जोड़ लेता हूँ मैं 14 C13 ऑड वाला जोड़ा है तो घटाना भी पड़ेगा तो माइनस भी कर लिया माइनस का 14 C13 अभी ऑड वाले आपने पढ़ रखे होंगे दिस ऑड वाज गिवन बाय 2 की पावर n माइनस 1 2 की पावर 30 माइनस ये 14 C13 कैलकुलेट करोगे दैट इज विल बी 14 ये आपका आंसर निकल गया एक और सीरीज आप देख पा रहे हैं बदल दो दैट इज माइनस ऑफ 15 C1 प्लस का दिस इज ट्वाइस ऑफ 15 C2 एंड देन माइनस द प्राइस ऑफ 15 C3 अल्टरनेट प्लस माइनस करते करते लास्ट टर्म विल बी माइनस 15 टाइम्स 15 C15 राइट ये वाला चल रहा है तो अब इसका मैं याद दिला दूं किस तरीके से प्रूव किया करते थे हम लोग लाइक 1 प्लस एक्स की होल पावर n का एक्सपेंशन और लाइक nc0 प्लस का nc1 ऑफ x प्लस का nc2 ऑफ x स्क्वायर से करते करते लास्ट टर्म होगी ncn इनटू x की पावर n देन इसको डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x करा करते थे तो लाइक x इनटू 1 प्लस x की होल पावर n माइनस 1 दैट साइड लाइक nc1 प्लस 2 x इनटू nc2 एंड सो ऑन ऐसे करते करते लास्ट विल बी n टाइम्स ncn इनटू में x की पावर n माइनस 1 अब आपको ये वाला रिजल्ट चाहिए अब इस पर्टिकुलर रिजल्ट में अगर मैं x की वैल्यू को माइनस 1 रखूँ तो x बराबर माइनस 1 बहुत साइड जैसे ही रखोगे इस तरफ 0 बन जाएगा और उस तरफ आपको जो चाहिए लाइक nc1 माइनस का ट्वाइस ऑफ nc2 प्लस का थ्राइस ऑफ nc3 एंड अल्टरनेट प्लस माइनस आगे कंटिन्यू होता था राइट एक माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँ तो आपको ये वाला दिखने लगेगा लाइक माइनस 15 C1 प्लस का अल्टरनेट ये वाला राइट तो डायरेक्टली बोल सकता हूँ दिस रिजल्ट विल बी 0 0 प्लस दिस ओवरऑल राइट आंसर इज 2 टू पावर 13 minus 14 so b is the right choice so your next question that is summation of 20 ck का स्क्वायर एंड देन एक और क्वेश्चन से मिलता जुलता दैट इज 6cr इंटू 6c 6 माइनस आर का प्रोडक्ट कर रखा है उसका समीशन मांग रहा है एंड इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है दैट इज 9ci इंटू में दिस टाइप प्रॉब्लम तो या तो आप लोग पढ़ रखा है तो अच्छी बात है अदरवाइज मैं ये सारी बातें आपको रिकॉल करा देता हूँ सो लाइक सारी कहानी समझते हैं और फिर तीनों क्वेश्चन एक साथ करेंगे लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से लाइक आपको एक प्रोडक्ट दे रखा है nc0 इंटू में ncn प्लस दैट इज nc1 कर दूं और ये घटाने लगता है ncn माइनस 1 एंड देन और आगे कंटिन्यू करो nc2 इंटू में ncn माइनस 2 उसी तरीके से करते करते मान लेते हैं एंड में ये बढ़ते बढ़ते एनसीएन बन चुका होगा और ये घटते घटते nc0 बन चुका होगा मेरा सवाल है कि आपसे ये प्रोडक्ट मैं जानना चाह रहा हूँ राइट इसी प्रोडक्ट पे वापस लौटेंगे अभी एनसीएन कैन ऑल्सो बी रिटन nc0 सो आप इसको बोल दिया करते थे nc0 का स्क्वायर एनसीएन माइनस 1 वही होगा जो nCn1 होगा सो प्रोडक्ट करने पे होल स्क्वायर बन सकता है एंड सेम यही कहानी आपकी लाइक nc2 का स्क्वायर ऐसे करते करते लास्ट टर्म विल बी nCn का होल स्क्वायर मतलब कोई ये पता पूछ ले या फिर ये पूछ ले बहुत आर से अब ये निकलता कैसे तो अगली बात ये एक्सपेंशन आखिर में बनाते कैसे हम तो कुछ बातें मैं रिकॉल करूँ आपको 1 प्लस एक्स की होल पावर n का एक्सपेंशन पता होगा सो दैट वाज गिवन बाय लाइक nc0 प्लस nc1 ऑफ x प्लस nc2 ऑफ x स्क्वायर ऐसे करते करते द लास्ट टर्म विल बी ncn इनटू x की पावर n इस एक्सपेंशन में क्या खास बात है लाइक अगर x की पावर 1 का कोई कोफिशिएंट पूछे तो nc1 x स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट पूछे तो nc2 मतलब जितनी x की पावर उसका कोफिशिएंट वही हो जाता है nCn टाइप अगेन अगर आप इस एक्सपेंशन को x प्लस 1 की होल पावर n टाइप में खोल दें तो ये बन जाएगा nc0 x की पावर n पावर रिड्यूस होने लगेंगे nc1 इंटू x की पावर n माइनस 1 ऐसा करते करते लास्ट टर्म विल बी ncn ओनली राइट अब ये तो एक्सपेंशन लिखे हुए हैं सर इनसे फर्दर अगर मैं इसका मुझे बनाना क्या nc0 का स्क्वायर तो अगर मैं इसका फर्स्ट टर्म देखूं और इसका फर्स्ट टर्म देखूं तो ये nc0 है nc0 x की पावर n है प्रोडक्ट अगर आप करेंगे तो ये nc0 का होल स्क्वायर तो बनेगा साथ साथ x की पावर n और बन जाएगा सिमिलर वे में आप सेकंड टर्म देखें nc1 यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ पे x की पावर n माइनस 1 है प्रोडक्ट करोगे तो nc1 का होल स्क्वायर ये तो मिलेगा ही साथ साथ x की पावर n हर बार आप देखें तो x की पावर n ही बन रही है लास्ट में चली जाएगी nCn इंटू x की पावर n nCn का प्रोडक्ट करेंगे तो nCn का होल स्क्वायर और साथ में x की पावर n बार बार मिल रहा चलो एक काम करते हैं इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 आई विल प्रोडक्ट देम अगर मैं दोनों इक्वेशन का प्रोडक्ट कर दूं तो यू विल सी कि ये सेम का सेम के साथ प्रोडक्ट तो जैसे 1 प्लस एक्स की पावर n मल्टीप्लाई करने पे ऊपर पावर साइड हो जाएंगी ये बन जाएगा और उस तरफ कई सारे टर्म प्रोडक्ट में आ जाएंगे बट मैं किस पे इंटरेस्टेड हूँ इसका प्रोडक्ट करने पे बस मुझे ये वाला चाहिए लाइक nc0 का स्क्वायर तो मैं बोल दूं कि इसके एक्सपेंशन में कोफिशिएंट ऑफ x टू पावर n देख लो कोफिशिएंट ऑफ x टू पावर n जो निकलेगा वो यही तो निकलेगा सर हर बार x की पावर n के बगल में जो आ रहा है दैट इज nc0 का स्क्वायर दैट इज nc1 का स्क्वायर एंड ऐसे करते करते लास्ट में nCn का होल स्क्वायर राइट नाउ हाउ टू राइट कोफिशिएंट ऑफ x टू पावर n द एक्सपेंशन ऑफ दिस तो वो बात मैंने यहाँ पे भी बोली थी इसके एक्सपेंशन में 1 प्लस x की होल पावर n के एक्सपेंशन में अगर आप x स्क्वायर का कोफिशिएंट मांगोगे तो nc2 बोल दूंगा x की पावर 1 का कोफिशिएंट मांगोगे तो nCn बोल दूंगा इसके एक्सपेंशन में x टू पावर n का कोफिशिएंट चाहिए तो आई विल से दैट इज गिवन बाय 2 ncn
क्लियर ना? तो पूरी पावर और जितनी पावर आप एक्स बार एन चाहिए तो वही नीचे लगा देने का। हाँ, अब ओवरऑल हम रिजल्ट पे आते हैं कि हमें ओवरऑल क्या सीखने को मिलेगा। तो हमें ओवरऑल 3 बातें यहाँ पे समझ लेनी। क्या 3 बातें हैं सर? फर्स्ट थिंग, व्हेनेवर रिटर्न, ये वाला जो समीशन लिखा हुआ है, व्हेनेवर रिटर्न एनसीआर का होल स्क्वायर, और आर की वैल्यू को 0 से लेके एन तक बोल दे, यू हैव टू डायरेक्टली रिमेंबर दिस, दैट इज गिवन बाय 2 एनसीएन, फर्स्ट थिंग। दूसरा, कई बार ऐसे ना देके वो प्रोडक्ट में ऐसे दे सकता है, लाइक एनसीआर कर देगा इनटू में एनसी एन माइनस आर कर देगा, आर की वैल्यू फिर से 0 से लेके एन तक जा रहा है। तो ये भी तो वही होता है, वही चीज तो मैंने ऊपर दिखाई कि ये लिख दो या ये लिख दो, दैट इज ऑल्सो गिवन बाय, ऊपर के नंबर साइड कर दो एन प्लस एन, तो दैट इज 2 एन, नीचे आर आर कटेगा तो बचेगा क्या, सी एन, याद रखने के लिए। मतलब थर्ड थिंग, कई बार ऐसे भी नहीं देगा, इनको फर्दर बदल देगा, कई बार ऐसे लिख देगा कोई एनसीआर इनटू में भी दूसरा नंबर ले आएगा एम सी लाइक के माइनस आर टाइप, और यहाँ पे आर की वैल्यू 0 से लेकर एन तक चलेगा, यहाँ पे एन बोल देते हैं लेस देन एम। अगर इस तरीके से भी चल रहा है तो ये भी अब आप डायरेक्टली लिख सकते हैं ऊपर वाले के बेसिस पे, कैसे, लाइक ऊपर वाले नंबर्स को यहाँ पे क्या करा आपने, एन और एन को ऐड करा, तो एन प्लस एन ऐड करने पे 2 एन लिख दिया, ऐसे यहाँ से एन और यहाँ से एन अगर ऐड कर दो तो बिकम एन प्लस एन सी, यहाँ से आर और आर कटेगा तो बचेगा क्या। ओवरऑल पूरी कहानी का सार ये लिखा हुआ है दैट यू हैव टू रिमेंबर दीस 3 फॉर्मूलाज, राइट। फर्स्ट वन एनसीआर का होल स्क्वायर, सो दैट इज गिवन बाय 2 एनसीएन, द सेकंड वन व्हेनेवर रिटन एनसीआर इनटू एनसीएन माइनस आर, सो दैट इज आल्सो द सेम सेकंड थिंग, एंड व्हेनेवर रिटन एनसीआर इनटू में एमसीके माइनस आर टाइप, तो ऊपर के नंबर्स को ऐड करने का और नीचे ऐड करो आर आर कटेगा, सो यू हैव टू रिमेंबर दीस 3 फॉर्मूलाज, आई होप यू क्लियर विद देम। सो नाउ कम टू द प्रॉब्लम, so there are 3 problems, the first one that is 20 ck का whole square, so you are clear with that, 20 ck का whole square डायरेक्टली आप बता सकते हैं सर, that is given by NCR to the whole square. So NCR to the whole square is given by 2 NCR. So that is given by 20 का double. It was a 40 C 20, right? So C is the right place. Now come to the second one. They are saying 6CR into में 66 minus R. नीचे ऐड करोगे तो RR कटेगा 6 बचेगा. Can I say this is also the same? That is ऊपर के ऐड कर दो 6 6 12 and 12 C6 is the answer of the second part. Now come to the third part. One more question. JMIN 2021. So AK is given. AK करेंगे summation of इसका into ये लिखा हुआ. अब मे भी आपको ये कंफ्यूज करे 12C जो ये लिखा हुआ. अब इसको समझ लेते हैं. ये जो लिखा हुआ है 12C, दिस इज 12 माइनस के प्लस आई टाइप, वही फॉर्मूला एनसीआर बराबर एनसीएन माइनस आर, यू कैन ऑल्सो राइट इट 12C के माइनस आई टाइप, राइट। अब आप फॉर्मूला लगा सकते हो, एक ये प्रोडक्ट में और बगल में क्या चल रहा है सर, दैट इज 9CL। इसका आंसर कैसे लिखता है तो ऊपर वही मैंने सिखाया है, व्हेनेवर रिटन एनसीआर इनटू में दिस एम सी के माइनस आर, अगर नीचे ऐड करने पे आर आर कट रहा है के बन रहा है तो के लिख दो और ऊपर के नंबर्स को ऐड कर दो एम प्लस एन, यू कैन सी द सेम फॉर्मूला इज हियर, ऊपर का नंबर आई एम डिफाइनिंग और एक ही है, यहाँ से 9 एंड यहाँ से 12, सो दैट इज 21, और जब ऐड करोगे यहाँ से आई और यहाँ से के माइनस आई, सो के माइनस आई करने पे दैट विल बिकम के ओनली, राइट। और यही नहीं, अभी आगे और भी है, आप यहाँ से देखो 8 एंड 13, दैट इज अगेन 21, और यहाँ से आई और इसको भी फर्दर आप के माइनस आई के साथ ट्रीट करें, सो दैट इज सिंपल। फिर फाइनली एक डिसाइडेड, जो बड़ा सा आपको समीशन करके दे रखा था, अब आप आसानी से उसे डील कर पा रहे हो। सो फाइनली एक डिसाइडेड, एक इज व्हाट, सो ट्वाइस ऑफ 21 सी के टाइप, ठीक है सर। फिर एक डिसाइडेड, अब आगे बढ़ने के लिए देखें यहाँ पर इसी पार्ट में A4 माइनस A3 का डिफरेंस आपको दे रखा है, दैट इज 190p। सो एक ही डिसाइड पता चल गया तो A4 लिख सकते हैं अभी आप, 21C4 माइनस 21C3, एंड दैट साइड इज 190 ऑफ P। अब ये वैल्यू आप निकाल के डिफरेंस करा दीजिए, सो विल गेट द फाइनल राइट आंसर इज P की वैल्यू 49 बनी है। क्लियर है? आई होप आपको तीनों बातें समझ आ रही होंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज n+1C2 प्लस ट्वाइस ऑफ दिस इज 2C2 प्लस 3C2 प्लस 4C2, मतलब नीचे वही चल रहा है 2 2 2, ऊपर आप देखें तो एक एक का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इस वीडियो की जहां से हमने शुरुआत कर रखी है वहां पे ये फॉर्मूला मैंने डिस्कस कर रखा है, फर्स्ट प्रॉब्लम इस वीडियो का, राइट ना। तो आई होप आपको याद होगा कि जब भी सेम से स्टार्ट कर रहा है एनसीएन से एक एक बढ़ाता जा रहा है, तो लास्ट वाला टर्म देखना होता है आपको, लास्ट कहाँ तक गए वो लोग, NC2 तक, तो यू कैन राइट द आंसर डायरेक्टली दैट n+1C2 तो बाहर चल रहा है प्लस वन, दिस इज ट्वाइस ऑफ, लास्ट में NC2 तक गए हैं तो ऊपर एक ऐड कर देने का n+1 और नीचे एक ऐड कर देने का, दैट इज 2+1, सो दैट इज 3, सो दैट इज योर राइट आंसर। अब इसकी सॉल्विंग करके आपको फर्दर आंसर डिसाइड करना होगा, ठीक है। सो ठीक है, तो क्या कर सकते हैं अभी, अभी फर्दर और छोटा करना चाहें तो n+1C2 प्लस वन, ट्वाइस ऑफ, ये ट्वाइस लिखा हुआ है, इसको चाहो तो 2 बार लिख लो n+1C3 प्लस एक बार और लिख लिया n+1C3, और ये फर्दर एक फॉर्मूला होता है, ऊपर सेम है नीचे एक का डिफरेंस है, भाई होगा आपको क्लियर होगा फॉर्मूला, ऊपर एक ऐड कर देने का और नीचे बड़े वाले को ले लेना होता है, n+2C3 बन जाएगा वो, और बगल में चल रहा है आपका n+1C3। अब कुछ नहीं कर सकते सर, आपको सॉल्विंग ही करनी पड़ेगी यहाँ से, तो दिस विल बिकम n+2 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल 2 माइनस 3, सो n माइनस 1 का फैक्टोरियल, वन प्लस हियर यू आल्सो से दिस इज n+1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई दिस इज 3 फैक्टोरियल 1 माइनस 3, सो n माइनस 2 का फैक्टोरियल। बेसिक सॉल्विंग, इसको कैंसिल करके एंड सेम यहाँ पे सॉल्विंग करें, सो विल गेट, ऊपर आपको मिल जाएगा n+2 n+1 एंड n डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 बोले तो 6 प्लस, यहाँ पे सॉल्विंग करेंगे सो n+1 n इंटू n-1 एंड डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 बोले तो 6, राइट। सो व्हेन यू सॉल्व देम यू कैन फर्दर टेक कॉमन, तो क्या कॉमन आ जाएगा, तो दिस इज n+1 बाई 6, तो ये कॉमन लेने पे बन जा रहा है आपका, यहाँ पे बचेगा n+2 प्लस यहाँ पे बचेगा n+1, राइट ना। सो यहाँ से, सॉरी यहाँ पे -1 है पीछे, दिस इज -1,
सो फाइनल आंसर इज देयर, दिस इज एन प्लस वन डिवाइड बाई सिक्स। और ये करोगे सो ये बन जाएगा टू एन एंड फोर में से क्या है प्लस वन, ठीक है। एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई सिक्स, सो दैट इज गिवन इन द बी ऑप्शन, सो बी इज द राइट चॉइस। क्वेश्चन रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछे जाते हैं बाइनोमियल से। सो लाइक 2021, पहले ये देख लेते हैं। 2021 की पावर 3762 अगर 17 से डिवाइड करा जाए तो रिमाइंडर कितना होगा। तो 2021 के नजदीक कोई नंबर जो कि 17 से डिविजिबल हो, आप देखेंगे 2023 होता है सर 17 से डिविजिबल, तो उसमें माइनस टू अगर मैं कर दूं तो फिर से वही नंबर बन गया एंड होल पावर चल रही है, दिस इज 3762 डिवाइड बाई 17, राइट। अब अगर 17 से डिवाइड करोगे तो ये तो डिविजिबल है, तो उसे इग्नोर कर दिया, तो बचा क्या माइनस टू की पावर इवन नंबर, तो माइनस भी नहीं दिखेगा। अब क्या बचा टू की पावर 3762 एंड डिवाइड बाई 17, राइट। अब टू की पावर में हायर पावर दे रखी है, इसको भी 17 के नजदीक कोई वैल्यू बन जाए तो बेटर है। लाइक आप लास्ट टू डिजिट देखें, सो लाइक टू की पावर 4 से 16 बन सकता है, तो डिवाइड करने के लिए लास्ट में 62 है, तो आप टू स्क्वायर अलग कर दो और जो बचा लाइक 3760 एंड डिवाइड बाई 17। अब ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा, उसमें से हम अपना फायदे के हिसाब से टू स्क्वायर इंटू ना, वी कैन राइट इट टू की पावर 4 अलग कर दिया, सो डायरेक्टली लिख ही लेते हैं। टू की पावर 4 बोले तो 16 मैंने अलग कर दिया, उसमें से 16 अलग कर लिया, तो बचा हुआ जो भी पावर आएगा 4 से 4 9 36 आई थिंक 960 ना, एंड डिवाइड बाई 17 करा दूँ। अब फर्दर मैं 16 को 17 से क्रिएट कर सकता हूँ, तो टू की पावर 4 16 ही चल रहा है और 16 कैन बी रिटन एज फर्दर दैट इज 17 माइनस वन की होल पावर, तो 960 एंड डिवाइड बाई 17। अगेन ये 17 से डिवाइड ऐसे इग्नोर कर दीजिए, माइनस वन की पावर इवन तो बचेगा वन, सो ओवरऑल रिमाइंडर जो आ गया दैट इज फोर, सो फोर इज योर राइट आंसर, फोर इज द रिमाइंडर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो एक्स है उसमें फोर से अगर आप डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कह रहा है कि वो थ्री मिलता है, मान लेते हैं कुछ के टाइम्स करा होगा, सो एक्स कैन बी रिटन एज फोर के प्लस थ्री, पहले तो ये समझ लें। एक्स को डिफाइन कर दिया मैंने, फोर के प्लस थ्री टाइप का है कुछ लाइक, तो अगर एक्स का कंफर्मेशन ले लिया है तो आप इसका डिसीजन ले सकते हैं कि इसमें रिमाइंडर क्या मिलने वाला है। सो अगर सोल्यूशन की बात करें, सो यू कैन राइट इट 2020 प्लस एक्स, एंड एक्स को आपने कंफर्म कर दिया दैट कैन बी रिटन एज फोर के प्लस थ्री टाइप, राइट, एंड टू द होल पावर 2022 एंड वी आर डिवाइडिंग बाई एट। फिर से वही बात, हम ऊपर वाले नंबर में एट का मल्टीपल ढूंढने की कोशिश करते हैं कि अगर एट का मल्टीपल मिल जाए तो शायद मेरे लिए कुछ आसान होगा कहना। सो जैसे कि आप समझते होगी 2020 में लिखा हुआ है, एट तो नहीं बोल सकता, बट फोर का मल्टीपल तो एटलीस्ट मिल सकता है, ये तो फोर के है ही। इस तीन में क्या करा, एक जोड़ लिया एक घटा लिया, कहना राइट एट, देखना ध्यान से 2024 कर दिया प्लस का फोर के कर दिया और माइनस वन कर दिया, तो कोई फर्क, एंड होल पावर जो चल रहा है दैट इज 2022 एंड डिवाइड बाई एट। अब ये जो नंबर लिखा हुआ है 2024 प्लस फोर के, इसके लिए मैं श्योर हूँ कि सर ये नंबर जो होगा, ये दिस नंबर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई फोर, इसको फिर से अगर मैं कुछ फोर लेमडा का नाम दे दूं तो चलेगा। तो फोर लेमडा माइनस वन टू पावर 2022 एंड डिवाइड बाई एट। अब मुझे एट, अभी ऐसे तो बोलना गलत होगा, मुझे एट का मल्टीपल देखना है, तो अभी फर्दर देखना है, काम करता हूँ मैं। इसलिए फोर लेमडा माइनस वन में से होल स्क्वायर अलग कर दिया एंड होल पावर 1011 अलग कर दिया एंड डिवाइड बाई एट। नाउ ओपन दिस होल स्क्वायर फॉर्मूला, सो दिस विल बिकम 16 लैम्डा स्क्वायर प्लस वन माइनस का 8 लैम्डा, राइट, एंड होल पावर 1011। अब मैं 8 का मल्टीपल ढूंढ पा रहा हूँ। अब अगर आप देखें ध्यान से, तो 16 लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 लैम्डा, इसमें तो 8 से डिविजिबल होगा ना, तो 16 लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 लैम्डा को कुछ मैं 8 टी बोल दूं, कुछ 8 का मल्टीपल। 16 लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 लैम्डा को मैं कुछ बोल दूं 8 का मल्टीपल, या लैम्डा का नाम तो दे चुके हैं तो कुछ और बोल देते हैं 8 टी टाइप, एंड प्लस वन टू होल पावर दैट इज 1011 डिवाइड बाई एट। अब वही ये तो 8 से डिविजिबल है, तो वन की पावर समथिंग, सो वन इज योर रिमाइंडर, तो वन इज योर राइट आंसर। तो देख पा रहे हैं आप, रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चन जनरली क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, तो आई होप आपको समझ आई होगी बात है। तो चलते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फिर से एक एक्सपेंशन मिलता जुलता दो क्वेश्चन है, एक बार समझ लेते हैं तो दोनों बातें क्लियर हो जाएंगी। सो फिर डायरेक्टली लिख देता हूँ, मैं आपने शायद ऊपर एक क्वेश्चन निकाल भी रखा था, व्हेनेवर रिटर्न समीशन ऑफ आर टाइम्स दिस इज एनसीआर, एंड आर की वैल्यू आप जीरो से लेकर एन तक ले रहे हैं, तो दिस समीशन वाज गिवन बाय एन इंटू टू की पावर एन माइनस वन। आई होप ऊपर करा भी था, डिफरेंशिएशन कर लिए आप वन प्लस एक्स की होल पावर एन का एक्सपेंशन करेंगे, उसमें डिफरेंशिएशन कर दिए, देन एक्स की वैल्यू के थ्रू ये प्रूविंग निकल जाती है, ऊपर करी भी थी मैंने। सो आई होप आपको याद आ गई होगी बात है। और इस क्वेश्चन पे आ जाए तो ये तो डायरेक्टली बन जा रहा है। एक आप इसको देखूं मैं तो ऐसे 30 से जीरो को आप इस तरीके से देखें, 30 इंटू में 30 सी 30 टाइप, एंड आगे फिर आपको 29 इंटू 30 सी वन कैन बी रिटर्न 30 सी 29 एंड सो ऑन, और इस तरीके से हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। सो लास्ट विल बिकम 30 सी 29 कैन बी रिटर्न एज 30 सी वन टाइप, राइट। तो ये समीशन बेसिकली हमें पता करना है, और ये समीशन कुछ नहीं है, यही आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर टाइम्स एन सी आर फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पे आर की वैल्यू आप जीरो से लेके, तो जीरो वाला तो जीरो में ही चला जाएगा, वन बोल दीजिए या जीरो बोल दीजिए, जीरो से लेकर कहाँ तक 30 तक फॉलो कर रहे हैं, सेम फॉर्मूला दैट विल बिकम 30 इंटू टू की पावर 29, राइट। अब एक चीज ट्विस्ट करी क्वेश्चन में उन्होंने कहा कि एन इंटू टू टू पावर एम टाइप रिजल्ट निकलेगा, बट एन जो है वो टू का मल्टीपल नहीं है, मल्टीपल नहीं है, बट यहाँ पे तो 30 मल्टीपल है, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करें कि इसको मल्टीपल हटाना है, तो एक काम करते हैं सर 15 इंटू दो लिख दूँ, दो की पावर 30 हो जाएगा। तो अब मैं बोल सकता हूँ हाँ सर, यहाँ से एन की वैल्यू कंपेयर करने पे एन विल बी 50 एंड एम की जो वैल्यू रही होगी दैट विल बी 30, एंड वंस योर एन एंड एम आर डिसाइडेड सो द राइट आंसर प्लीज 15, सो 45 इज योर राइट आंसर। सिमिलर प्रॉब्लम आप देख पा रहे हैं बगल में लिखी हुई है, समीशन आप समझ गए।
नाउ कम टू दिस साइड। सो समीशन ऑफ, इसमें भी दो तरीके का समीशन, एक बार टू स्क्वायर इंटू एन सी के होगा। टू स्क्वायर को कोई मतलब नहीं है, फोर बाहर चला जाएगा, तो समीशन ऑफ एन सी के है बेसिकली। एन की के की वैल्यू को लेनी है आपको, जीरो से लेकर एन पर, एन प्लस उधर करेंगे तो थ्री बाहर चला जाएगा, तो अंदर बचेगा समीशन ऑफ के इंटू में एन सी के टाइप के आपको लेना है जीरो से लेकर जो भी है, दैट इज 10 तक दे रखते हैं। तो ये 10 तक होता है, जीरो से लेकर 10 तक इधर, जीरो से लेकर 10 तक। दोनों समीशन डायरेक्टली लिखे जा सकते हैं, फोर इंटू में एन सी के की वैल्यू क्या होती है, टू टू पावर 10 डायरेक्टली, एन प्लस का थ्री इंटू ये वाला कैसे लिखते हैं बीबीसी का, तो उसे 10 इंटू में टू की पावर 9, राइट। तो इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। इसको रहने दिया फोर इंटू टेन टू पावर 10 प्लस इस 10 को फर्दर ब्रेक कर लेते हैं, थ्री इंटू फाइव इंटू टू, टू की पावर 10 ये बन जाएगा। अब आप टू की पावर 10 अगर कॉमन ले लें तो 5 से 15, 15 और 4 दैट इज 19, राइट। और इसको आंसर मिलाने के लिए थ्री की पावर है ही नहीं बगल में, तो आगे आप ऐसा भी लिख सकते हैं, प्लस जीरो इंटू थ्री की पावर में जो भी चाहिए उनको, लाइक थ्री की पावर 10 टाइम्स। नाउ यू कैन कंपेयर, सो बीटा इज व्हाट, सो इट्स 19 एंड वी विल कंपेयर अल्फा, तो अल्फा को जीरो होना पड़ेगा, अल्फा बीटा डिसाइड हो गया, तो सम इज 19, सो 19 इज द राइट आंसर। आई होप आपको क्लियर होगा। नाउ कम टू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ए इज गिवन एज समीशन ऑफ माइनस वन टू पावर के इंटू एन सी के, ऊपर लिख लेना सही से, एन सी के एंड वन बाई टू, तो ये दे रखे हैं बहुत सारे। तो जब आप एक एक करके दोगे ए की वैल्यू, तो समीशन ऑफ इंटू लगा देंगे, लाइक माइनस वन टू पावर के चल रहा है तो इंटू में एन सी के चल रहा है, एक एक करके दे दीजिए, लाइक वन बाई टू की पावर के दे दीजिए एक बार, और के की वैल्यू वही जीरो से लेके एन तक पुट कर रहे हैं हम लोग, देन समीशन ऑफ वही बात, सेम चीज, माइनस वन की पावर के इंटू में एन सी के, एंड देन एक बार थ्री बाई फोर की पावर के देनी है, के इक्वल टू जीरो से लेके एन तक, और यही बात उन्होंने 5 बार कर रखी है, एक बार 7/8 में है, एंड सो ऑन। तो किसी एक समीशन को समझने की कोशिश करते हैं ये किस तरीके से निकलेगा, कि मोस्ट ऑफ द समीशन बाइनोमियल में वन प्लस एक्स से ही बन जाता है। तो यहाँ पे मैं माइनस वन और चल रहा है, तो मैं वन प्लस एक्स की बजाय वन माइनस एक्स का एक्सपेंशन आपको खोल के दिखा देता हूँ, लाइक वन माइनस एक्स की होल पावर एन अगर आप ओपन करें, सो इट विल ओपन लाइक एन सी जीरो माइनस एल सी वन ऑफ एक्स प्लस एन सी टू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्टरनेट प्लस माइनस आने लगेंगे, राइट ना। ऐसे करते करते लास्ट टर्म विल बी माइनस वन पावर एन इंटू में एन सी एन इंटू एक्स टू पावर एन। This summation can also be written in form of summation, like you can also write it, this is, देखो माइनस वन चल रहा है तो माइनस वन की पावर आर कर दो, इंटू में एन सी आर कर दो, और बचा एक टर्म और, सो आई विल सजेस्ट कि आप यक्स बार बार चल रहा है तो आप यक्स की पावर में आर दे दो सर, और आर की वैल्यू आप जीरो से लेके जहां तक देना चाहते हो, लाइक एन तक दे सकते हो। तो आप इस एक्सपांशन को खोल के देखें तो ये जीरो, लाइक एक्स की पावर जीरो वन बन जाएगा, एन सी जीरो, so ये टर्म मिल जाएगा, वन डालोगे सो माइनस वन, आप समझ पा रहे हो ये बात। तो बेसिकली ये समीशन जो है कुछ इसी तरीके का समीशन यहाँ पे चल रहा है, तो ये वन बाई टू कब मिला होगा, जब एक्स की वैल्यू इस एक्सपांशन, दिस समीशन कब मिलेगा, जब एक्स की वैल्यू इस बेसिकली एक्सपांशन में एक्स की वैल्यू हाफ रख दूंगा। और समझ पा रहे हैं कि ए को लिखा जा सकता है शॉर्ट वे में, ये पर्टिकुलर समीशन कब मिला होगा आपको, तो ये पर्टिकुलर समीशन मिलेगा जब आप इस एक्सपांशन में वन माइनस एक्स की पावर एन में एक्स की जगह पे वन बाई टू रखे होगे, राइट। सो दिस विल बिकम वन माइनस वन बाई टू टू पावर के लिख दूं डायरेक्टली, तो ये कह रहा हूँ एन ना, तो होल पावर में एन, एन प्लस इस वाले समीशन में जाएंगे तो यहाँ पे थ्री बाई फोर चाहिए, कहना राइट डायरेक्टली इस एक्सपांशन में एक्स की जगह पे थ्री बाई फोर डायरेक्टली रख दिए, तो होल पावर एन, राइट। और ऐसा करते करते आप आगे समझ गए कहानी, वन माइनस दिस इज 7/8 टू होल पावर एन प्लस दिस इज वन माइनस दिस इज 15/16 टू होल पावर एन प्लस दिस इज वन माइनस दिस इज 31/32 टू होल पावर एन। तो नाउ यू कैन डिसाइड योर ए, सो दैट इज वन बाई टू की पावर एन, यहाँ पे बचेगा वन बाई फोर, उसको लिख सकते हैं आप वन बाई टू की पावर टू एन, अगेन ये बचेगा वन बाई एट, सो दैट कैन बी रिटन एज वन बाई टू की पावर थ्री एन प्लस वन बाई टू की पावर फोर, एंड द लास्ट वन दैट इज वन बाई टू की पावर दैट इज फाइव एन, राइट। आपसे ये समीशन पूछा जा रहा है, so can I say this is an GP, and whose first term a is given as 1 by 2 की power n and our ratio is given as, जिसमें से ये डिवाइड करोगे तो 1 by 2 की पावर n, the same ratio is given, right ना। and number of terms कितने 5, formula, so your a is given by a, first term a bracket 1 minus r to power n, तो इसकी पावर में ये नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं सर 5, डिवाइड बाई 1 minus r, so 1 minus 1 upon, so when you take the LCM, so ये 2 की पावर n minus 1 इधर जाएगा, और ये 2 की पावर n और इधर ये कैंसिल हो चुका होगा, और ये भेज दिया मैंने सर, तो 2 की पावर n minus 1 दैट साइड इज 1 minus 1 अपॉन 2 की पावर फिर से 5n, राइट। तो अब जस्ट कंपेयर दिस, वगैरह 63 और इधर होना चाहिए 30, तो आई थिंक n को आप 6 ले लीजिए, सो ये 2 की पावर 30, 2 की पावर 6 32 माइनस, सॉरी 2 की पावर 6 64 माइनस 163, सो 6 इज योर राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 इंटू 7 टू पावर 22 प्लस 2 इंटू 10 टू पावर 22 माइनस 44, 18 से डिवाइड करने पे कितना रिमाइंडर देगा, ठीक है सर। और इस क्वेश्चन में देखिए एक अच्छी बात यह है कि लाइक 3 इंटू 7 टू पावर 22 प्लस दिस इज 2 इंटू 10 टू पावर 22 माइनस ऑफ दिस इज 44, आपको 18 का से डिवाइड करना है, सो लाइक 3 ऑलरेडी है, तो मैं चाहूंगा कि यहाँ पे 6 का इन्वॉल्वमेंट हो गया, तो इन्वॉल्व कर सकते हैं आप 7 को, यू कैन राइट इट 6 प्लस 1 टू पावर होल पावर 22। सिमिलरली मैं यहाँ पे 2 है तो मैं 9 बनाना चाहूंगा, सो 2 इंटू 10 कैन बी रिटन एज 9 प्लस 1 टू पावर 22 माइनस ऑफ 42। अब ये सब बातें हम बाइनोमियल एक्सपेंशन समझते हैं जरा, लाइक व्हेनेवर रिटन 6 प्लस 1 टू पावर 22, फिर ओपन दिस एक्सपेंशन
लाइक 22C0 6 की पावर 22 एंड आगे आपका लाइक 22C1 आएगा 6 की पावर 21, ऐसे करते करते द लास्ट विल बी 20C21, दिस इज लास्ट 6 यहाँ तक आएगा और इसके बाद आखिरी टर्म 22C22, राइट। सो आप देखें कि आगे के जितने भी टर्म है उनमें 6 का इन्वॉल्वमेंट रहने ही वाला है। तो ये सब बातें आप समझते हैं कि मैं इन जनरल ऐसे बोल दूं 6+1 की होल पावर 22 की सब में 6 आएगा, 6 टाइम्स ऑफ लैम्डा प्लस का ये 22C22 ये बिकम 1। बेसिकली 6+1 की पावर 22 आपका 6 लैम्डा प्लस 1 टाइप का कुछ एक्सपेंशन चलेगा। इन द सिमिलर वे एक और एक्सपेंशन आप देख पा रहे हैं, दैट इज 9+1 टू होल पावर में 22। तो मैं इसको ही बोल दूं कुछ लाइक 9 टाइम्स म्यू टाइम्स प्लस 1, 9 का मल्टीपल बनने वाला है प्लस 1 बन जाएगा लास्ट में। तो हमें बस यही तो चाहिए, एक डिसीजन ही तो लेना है। लाइक यहाँ पे जब आप लिखोगे 6 लैम्डा प्लस 1 तो 6 इंटू 3 जब करोगे सो दैट विल बिकम 18 लैम्डा प्लस का 3 एंड प्लस का यहाँ पे जब 2 का मल्टीपल करोगे तो 18 म्यू एंड प्लस का 2 माइनस का चल रहा है 44। 18 वाले टर्म से एक तरफ कर दूं लाइक 18 टाइम्स लैम्डा प्लस उसको कुछ के बोल दूं 3 2 5 5 और माइनस का 44। तो एक तो ये 18 के का मल्टीपल अलग हो गया माइनस का, दिस इज 39 एंड डिवाइड बाई 18, तो इसमें से डिवाइड हो जाएगा। अब बचा 39, तो अगर मैं 18 से 39 में डिवाइड करूँ तो 18 दूनी 36, रिमाइंडर आएगा -3 ना, इसमें डिवाइड करने पर ये तो डिविजिबल है, तो रिमाइंडर इज -3, राइट। अब नेगेटिव रिमाइंडर नहीं लिखना है तो दूसरा तरीका क्या होता है, तो या तो -3 बोल दो या फिर इसी में आप 18 ऐड कर दो -3 + 18। अगर पॉजिटिव रिमाइंडर बोलना है तो 15 कैन आल्सो बी द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कोफिशिएंट ऑफ a⁴ b⁴ इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज दिस, ओके की वैल्यू बता दो। क्लियरली आप देख पा रहे हैं ये ट्राइनोमियल मल्टीनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है और मल्टीनोमियल थ्योरम में कभी भी कोफिशिएंट पे पहुंचना होता था तो लेट टू राइट अ जनरल टर्म फॉर दिस, राइट। हाउ टू राइट अ जनरल टर्म फॉर दिस, so that is given by this is 10 factorial divide by, so say r1 factorial, this is r2 factorial and this is r3 factorial, and then एक एक करके a की पावर में this is r1 into में this is 2b की पावर में r2 and into में this is 4ab की पावर में समथिंग ऑफ r3। यहाँ पे अगर a की पावर आप इकट्ठा करें सो a की पावर, सो दैट इज a की पावर यहाँ से r3 और यहाँ से r1 प्लस r3, राइट। a की पावर जिसको बनाना है मुझे 7, b की पावर इकट्ठा करें तो r2 प्लस r3 देख पा रहे हैं आप, r2 प्लस r3 एंड दैट इज 8। और ये बात हमेशा चलती है आपकी कि r1 प्लस r2 प्लस r3 का जो सम होता है दैट विल बी ऑलवेज 10। सो फ्रॉम हियर आपको पॉसिबल केसेस ढूंढने पड़ते थे। सो बताएं सर अगर आप ओवरऑल तीनों को ऐड कर दें तो r1 प्लस r2 प्लस ट्वाइस r3 की वैल्यू 8 7 15, एक्जैक्टली यहाँ से r3 5 डिसाइड हो रहा है, r3 5 है दैट मीन्स r1 को 2 होना पड़ेगा और r1 2 है तो r3 को 6 होना पड़ेगा ना, सॉरी r1 r3 मिल गया 5, r3 को सॉरी लास्ट वाला, अगर r3 की वैल्यू 5 हो गई तो r2 को 3 होना पड़ेगा ना। जिससे का पॉसिबल कि जब आपको a2 पावर ये वैल्यूज रखने पे आपको a2 पावर 7 और b की पावर 8 मिलने वाला, you can decide your answer, the coefficient is given by, so just put the value, so this will like 10 factorial divide by, this is 2 factorial 3 factorial this is 5 factorial। इसके अलावा कोफिशिएंट जो आपको मिलने वाला है 2 की पावर r2 2 की पावर 3 इंटू में यहाँ पे 4 की पावर में r3 और r3 कितना है 4 की पावर 5, राइट। दिस विल गिव यू द आंसर। 2 की पावर को अगर मैं इकट्ठा कर लूँ यहाँ से सो 2 की पावर 10 10 और 3 13 यहाँ से बन जाएगा और इनको चाहिए के में, चलो सर करते हैं जो भी बन रहा है 10 10 9 8 7 6, 8 7 6 6 को फैक्टोरियल 3 ले जाएगा डिवाइड बाई 2, ऊपर यहाँ से 2 की पावर 10 10 और 3 13 तो ये बन जाएगा 2 की पावर 13। इनको चाहिए 16, से 2 की पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते 8 नीचे ले आए हम, 8 से 8 गया 2 से 5 बार 9 इंटू 5 45, तो यू कैन राइट इट 45 इंटू 7 7 बना 35, दिस इज 315, राइट। 315 इंटू 2 की पावर 16, सो जस्ट कंपेयर एंड गेट योर आंसर। सो 315 इज द वैल्यू ऑफ दिस, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कोफिशिएंट ऑफ x टू पावर 256 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। ये भी अच्छा क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, दिस इज 1 माइनस एक्स टू होल पावर में एक तो 101 चल रहा है इनटू में दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 टू होल पावर में 100 चल रहा है। अब यहाँ से 101 पावर अगर मैं इस 101 की 101 पावर में से एक सिंगल पावर अलग कर दूं और इनको एक साथ लिख दूं लाइक 1 माइनस एक्स इनटू में दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल पावर में कितना है थोड़ा 600, एक साथ लिख दूं। आई कैन सी एक फॉर्मूला बन रहा है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 1, दैट इज द फॉर्मूला, दैट इज एक ब्रैकेट में माइनस टू से ए क्यू माइनस बी क्यू, सो दिस इज रिटन एज ए क्यू माइनस बी क्यू टू होल पावर में 100, राइट। यहाँ से आपको एक्स पावर 256 से पहुंचना है तो लाइक इसमें तो कुछ नहीं कर सकते, आपको बेसिकली इसका एक्सपेंशन खोल के देना, इस पावर तक का एक आइडिया ले लेता हूँ। तो इसका एक्सपेंशन खोलोगे तो लाइक 100C0 आएगा माइनस 100C1 ऑफ एक्स क्यूब आएगा, देन आगे फिर करोगे तो 100C2 ऑफ एक्स की पावर 6 आएगा एंड सो ऑन, राइट ना। सो 3 के मल्टीपल में चल रहा है, मैं इंटरेस्टेड हूँ 2 की पावर 256 में, दैट मीन्स मैं 255 की डिमांड करूंगा यहाँ पे कि 255 टर्म मिल जाए, 3 के मल्टीपल में 255 मिल जाएगा। सो 255 अगर आप 3 से डिवाइड करो तो 3 8 24 3 5 15 85 है ना। सो एक्स क्यूब की पावर लाइक ये था एक्स क्यूब की पावर 1 एक्स क्यूब की पावर 2, तो एक्स क्यूब की पावर में 85, सो दैट टर्म विल बी माइनस ऑफ 100 सी 85 एंड जब आप ये करोगे एक्स क्यूब की होल पावर में 85 तब जाके आपको 255 मिल पाएगा लास्ट, और कुछ नहीं मिलेगा। फिर आगे इसी तरीके से कंटिन्यू करूंगा क्योंकि मैंने इसी को इंटरेस्टेड हुआ मैं, क्योंकि मुझे चाहिए सर एक्स की पावर 256 का टर्म, तो मैं 255 पे ही पहुंच पाऊंगा, बाकी वो टर्म आगे पीछे जो मिलेंगे वो मेरे काम के नहीं, राइट ना।
तो अगर आप मल्टीप्लाई करें तो दिस इज 255 पावर और ये मल्टीप्लाई होने जाएगी एक्स के साथ, तो यहाँ से माइनस और यहाँ से माइनस, तो वो 1 हो चुके होंगे, तो आपको जो कोफिशिएंट मिलेगा माइनस इंटू माइनस 1 होने के बाद दैट विल बी 100C85, राइट। 100C85 को फर्दर एनसी एन माइनस आर करके वी कैन राइट इट 100C15, राइट। सो 100C15 that is given in the B option. So B is the right choice. So next question 20 CR is the coefficient of x to power and the expansion of this. ठीक है सर। Then the value of summation of r to power 20, इसमें ये लिखा होता है r स्क्वायर इंटू में 20 CR, इसका समीशन पूछ रहा हूँ। अब ये पर्टिकुलर समीशन भी अक्सर रिपीट होता रहता है, तो इसको भी एक बार मैं फॉर्मूला डिराइव कर देता हूँ, so that आप हमेशा याद रख पाएं। एंड हाउ टू राइट द समीशन ऑफ, मैं ये पता करना है आर स्क्वायर इंटू में NCR, और आर की वैल्यू 0 से लेकर n तक जा रही है, कैसे पता करें सर? तो लिखने के तरीके होते हैं, आर स्क्वायर को माइनस आर प्लस आर पहले तो कर दिया जाता है, इंटू में NCR लिख दो, एंड देन एनसीआर एक करके मल्टीप्लाई करेगी, एक बार इसमें जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर, या चाहो तो आर स्क्वायर माइनस आर को फर्दर आप ब्रेक कर लो, देन राइट इट आर आर माइनस 1, राइट, इंटू में एनसीआर, ये समीशन चलेगा प्लस का एक दूसरा समीशन चल रहा है आर इंटू में एनसीआर वाला, राइट। अब यहाँ पे कैसे आगे बढ़ा जाए, जैसे कि आपने प्रॉपर्टी पर रखी होगी कि एनसीआर वही होता है, दैट इज राइट इट एन बाई आर इंटू में n-1 CR-1, इसको चाहो तो फर्दर आप लिख सकते हो एन बाई आर इंटू, उसमें से n-1 अपान r-1 ले लीजिए, तो ये बचेगा n-2 CR-2, तो इस एनसीआर को मैंने ऐसे ब्रेक करा, आई विल राइट आर आर माइनस 1 तो पहले से ही चल रहा है, हाँ एनसीआर कैन बी रिटन लाइक यू कैन राइट इट एन बाई आर इंटू में, दिस इज n-1 अपान r-1 इंटू में, फिर बचेगा आपका n-2 CR-2, राइट, एंड प्लस करके समीशन ऑफ r इंटू में एनसीआर। व्हेन यू सॉल्व दिस तो ये आर आर माइनस 1 ये कैंसिल हो जाएगा, अब n-1 को कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, समीशन के बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा समीशन ऑफ n-2 CR-2 एंड प्लस कर दिस समीशन ऑफ r इंटू में एनसीआर। अब आपको सारी बातें पता है, यू कैन इजीली डील, राइट। तो अब ये समीशन आपको क्लियर है, अब आप आंसर फाइनल लिख सकते हैं यहाँ से, और आगे के लिए याद भी रख सकते हैं, दिस इज n-1, आर की वैल्यू मिनिमम आपको 2 रखनी पड़ेगी, क्योंकि 0 रखोगे तो निगेटिव हो जाएगा, तो 2 से लेकर n तक, तो 2 से लेकर n तक अब ये वाला सम लाइक आप सॉल्व करेंगे कि तो बन जाएगा वही n-2C0, देन n-2C1 से करते करते लास्ट विल बी n-2C n-2 तक, nc0 से लेकर ncn तक का सम क्या होता है 2 की पावर n, राइट, सो 2 की पावर n-2, तो नाउ यू कैन से दिस इज 2 की पावर n-2 प्लस, और ये वाला सम आपको ऑलरेडी पता है, डिफरेंशिएशन करने पे ये बन जाता है, यहाँ पे आर आपका 0 से लेकर n तक चल रहा है, so this is n इंटू 2 की पावर n-1, राइट, सो दिस इज योर फाइनल समीशन इज देयर, एंड आज के बाद आप ये याद रखेंगे। तो देख लें क्वेश्चन में क्या है, उस हिसाब से आंसर कंफर्म कर सकते हैं, तो डायरेक्टली द फॉर्मूला इज देयर आर स्क्वायर इंटू एनसीआर वेयर n is 20, so the result will be like 20 into 20 minus 1, so 19 into 1, this 2 की पावर n-2, so 2 की पावर 9, 20 में से 2 जाएगा, so 2 की पावर 18 प्लस दिस इज 20 into 2 की पावर 20 में से 1 जाएगा तो 19, राइट। तो फाइनली एक पावर में बना देते हैं सब कुछ, यहाँ से 2 और कॉमन ले लेते हैं, so ये बन जाएगा 190 into 2 की पावर 19 ऑल्सो, एंड प्लस का 20 into 2 की पावर 19, तो ओवरऑल अगर मैं 2 की पावर 19 कॉमन ले लूँ तो 9 तो 11 ही बन जाएगा 210, राइट। इसमें से 210 में से अगर मैं 2 और कॉमन ले लूँ तो ये 420 इंटू 2 की पावर 18 करके लिखा जा सकता है, राइट ना, 420 इंटू 2 की पावर 18, सो डी द राइट चॉइस, आई होप आप। So next question, b is very small as compared to a, so that the cube and higher powers of b by a can be neglected. मतलब b by a का होल पावर क्यूब या हायर पावर जो है उनको नेगलेक्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन में कंफर्मेशन दे रखा है, ठीक है सर, आगे देखते हैं क्या है। देन दे वांट एक बड़ा सा समीशन दे रखा है लाइक 1 अपॉन a माइनस b एंड 1 अपॉन b, तो हम चाहेंगे कि b by a की शकल क्रिएट कर ले पहले, तो उसके लिए मैंने आई विल टेक 1 अपॉन a ओवरऑल कॉमन, मतलब 1 अपॉन a कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 माइनस दिस इज b अपॉन a, राइट, और आगे बढ़े सो दिस इज 1 अपॉन, सो 1 माइनस ट्वाइस ऑफ b अपॉन एंड प्लस का 1 अपॉन फिर 1 माइनस ट्वाइस ऑफ b अपॉन, और ऐसा करते करते द लास्ट टर्म विल बी दिस इज 1 अपॉन 1 माइनस n टाइम्स b अपॉन। अब अगर आप इनको ऊपर भेजें तो आप देखेंगे ये नेगेटिव बाइनोमियल बन जा रहे हैं, किसी भी एक को देखें 1 माइनस b अपॉन a, तो ऊपर जाएगा तो -1 प्लस का, तो 1 माइनस ट्वाइस ऑफ b अपॉन a होल पावर, दिस इज अगेन -1 प्लस का 1 माइनस थ्राइस ऑफ b अपॉन a होल पावर -1, लास्ट विल बी लाइक 1 माइनस n टाइम्स b अपॉन a होल पावर में -1, तो ये नेगेटिव बाइनोमियल्स हैं आपकी। तो किसी एक का एक्सपेंशन अगर आप खोल के देखें तो लाइक 1 माइनस x की पावर में -1 का अगर मैं एक्सपेंशन खोलूं तो एक होता है 1 प्लस nx, तो 1 प्लस x प्लस nn माइनस 1, ये बन जाएगा n n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर ये कट के तो वही बन जाएगा तो इसका एक्स स्क्वायर। इसके बाद हायर पावर क्यूब वाली वो कह रहे हैं कि नेगलेक्ट कर दो, तो उनको नेगलेक्ट कर देते हैं, तो बस हमारे यही 3 टर्म काम के आ रहा है, यही एक बार इसमें करोगे इसमें करोगे, तो ना मैं ओवरऑल ऐसे लिख दूं 1 अपॉन a बाहर चल रहा है, हमेशा नॉट 3 तरीके के एक्सपेंशन मिलेंगे, पहले आएगा 1 प्लस x, x का काम कौन कर रहा है, और x के बगल में आप देखो तो b बाई ए 2b बाई ए, तो मैं इसको कुछ r का दर्जा दे देता हूँ, आई विल से r टाइम्स b अपॉन a टाइप को लेंगे, देन आगे x का स्क्वायर, r को जैसे r का स्क्वायर बोल दीजिए, r बाई r स्क्वायर b बाई a का होल स्क्वायर, मैं बोल दूं कुछ इस तरीके का एक्सपेंशन चल रहा है, वेयर r यू हैव टू पुट फ्रॉम r की वैल्यू 1 से लेके n तक आपको रखनी है,
तो इस तरीके समेशन के थ्रू हम थोड़ा समझ लिया क्वेश्चन को। अब एक समेशन अगर मैं इंडिविजुअल लगाऊं तो आप ओवरऑल एक्सपेंशन को समझ सकते हैं। ये वन अपान अंदर जाएगा, वन का समेशन क्या देगा, ये बोलते एन बाई ए, राइट। यहाँ पे ये वन अपान अंदर जाएगा और समेशन ऑफ आर वन से लेके एन तक क्या होता है आप समझते हैं, एन एन प्लस वन बाई टू, दैट मीन्स एन स्क्वायर प्लस एन बाई टू ऑफ दिस वुड बी अपॉन ए स्क्वायर बन जाएगा। एंड आगे और बढ़ेंगे तो समेशन ऑफ आर स्क्वायर क्या होता था, दैट इज और बड़ा, दैट इज एन एन प्लस वन, दिस इज टू एन प्लस वन डिवाइड बाई सिक्स इंटू में दिस इज बी स्क्वायर अपॉन में ए पी, राइट सर। ये पूरा हमारा टू इन टर्म्स का अगर एक्सपेंशन करें तो ओवरऑल ये निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से सिंपल कंपैरिजन वगैरह चाहते हैं वो करें कि क्यूब वाले इकट्ठा कर लो, स्क्वायरिंग वाले टर्म इकट्ठा कर लो एंड देन कंपेयर देम। सो सबसे पहले मैं मुझे क्यूबिक वाला ही चाहिए ना, तो क्यूबिक वाला यहाँ तो मिलेगा नहीं ना, यहाँ मिलेगा तो यहीं पे मिलेगा। इसको मल्टीप्लाई करें तो एन स्क्वायर प्लस एन मल्टीप्लाई करोगे टू एन प्लस वन, तो ये टू एन क्यूब बना देगा, बस यहाँ पे मिलेगा टू एन क्यूब डिवाइड बाई सिक्स, टू में चल रहा है बी स्क्वायर अपान में ए क्यूब, तो एन क्यूब का मल्टीपल कितना निकलेगा, तो वैसे बी स्क्वायर अपान थ्री ए क्यूब, राइट ना, बी स्क्वायर अपान थ्री ए क्यूब फ्रॉम ईयर एन क्यूब का कोफिशिएंट, दैट इज व्हाट सेइंग गामा एन क्यूब, गामा निकालने पे सॉल्व करके देखेंगे, तो बी स्क्वायर अपान थ्री ए क्यूब, this of the right answer is C. So the next question for the natural numbers m n, if 1 minus y की whole power m एक बाइनोमियल एक्सपेंशन ये इनटू में 1 प्लस y की whole power है, ये कुछ इस तरीके से बोलता है लाइक 1 प्लस a1 ऑफ y प्लस a2 ऑफ y स्क्वायर एंड सो ऑन, जहाँ पे a1 क्या है आप देख सकते हैं y का कोफिशिएंट और a2 क्या है, सो y स्क्वायर का कोफिशिएंट, उनकी वैल्यूज आपको दे रखी है, दैट इज 10 है, तो वो m प्लस n जाना चाहिए। क्वेश्चन में सर बेसिकली एक बाइनोमियल एक्सपेंशन हम देख पा रहे हैं, तो 1 माइनस y टू होल पावर m इनटू दिस इज 1 प्लस y टू होल पावर m। इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में आपको y का कोफिशिएंट और y स्क्वायर का कोफिशिएंट बेसिकली निकालना है, सो वहां तो मुझे लग रहा है सर क्वेश्चन में पे पहुंचा देंगे। जैसे y का कोफिशिएंट और y स्क्वायर, तो आपको तरीके पता है कि जितनी पावर आप इंटरेस्टेड होते हो आप y स्क्वायर हाईएस्ट इंटरेस्टेड हो तो इसका एक्सपेंशन y स्क्वायर तक तो करना ही पड़ेगा, दैट विल बी mc0 माइनस mc1 ऑफ y प्लस का mc2 ऑफ y स्क्वायर, आगे भी आएगा और हम y स्क्वायर तक लिख के छोड़ देते हैं, राइट। तो मल्टीप्लाइंग विद दिस टर्म, सो अगर हम मल्टीप्लाई करें उसका भी एक्सपेंशन खोल लेते हैं, लाइक mc0 प्लस का mc1 ऑफ y प्लस का mc2 ऑफ y स्क्वायर एंड सो ऑन, राइट। अब एक एक करके मल्टीप्लाई करें और कोफिशिएंट ऑफ y पे पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो पहले मैं चाहता हूँ कोफिशिएंट ऑफ y मिल जाए, तो y कोफिशिएंट कब मिल सकता है, जब ये कांस्टेंट जाएगा मल्टीप्लाई होने माइनस mc1 ऑफ y के साथ, mc0 की वैल्यू 1 होती है, mc1 1 होता है, तो बेसिकली माइनस n बचेगा, और कहाँ मिल सकता है, तो ये वाला mc1 ऑफ y जाएगा इस कांस्टेंट के पास, mc1 1 होता है, ये 1 वहां से n मिल जाएगा, सो माइनस n प्लस n, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, कह रहे हैं कि वो 10, ठीक है। तो आगे बढ़े, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर देख लेते हैं कैसे मिलेगा, तो y स्क्वायर के लिए सबसे पहले तो ये कांस्टेंट जाएगा इस वाले पे mc2 इंटू mc0, तो दैट विल बिकम mc2 ओनली, देन ये y वाला y वाले के साथ पेयर बनाना चाहेगा, तो mc1 माइनस mc1 सो इट बिकम माइनस ऑफ mn, एंड देन ये लास्ट में y स्क्वायर वाला जाएगा कांस्टेंट के साथ, सो दैट विल बिकम प्लस का mc2, राइट। तो दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर दैट इज आल्सो गिवन इन द क्वेश्चन, करेंगे 10। तो ये बेसिकली जो निकाला आपने दैट इज योर a1 एंड दिस इज योर a2, a1 a2 बहुत गिवन 10 मैंने रख लिए, आपको m और m प्लस n पे पहुंचना है, आप जो भी आप करना चाहते हैं। I think it will open the mc2 formula, so that will become nn minus 1 by 2, right? mn minus 1 by 2, और mc2 खोलोगे तो वो भी nn minus 1 by 2, और 2 उधर चला जाएगा, so minus का twice common, that side is 20। When you open the this, so this will become m square plus n square minus of twice on n minus of m minus of m, that is given as 20। अब इस वाले पे आ जाते हैं, ओपन द होल स्क्वायर आल्सो, इधर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं तो you will get m square plus n square minus का twice mm, and that side is 100। तो now this is your equation 1, this is your equation 2, दो इक्वेशन से हमें m प्लस n पे पहुंचना है। आई थिंक ये वैल्यू इक्वेशन 1 से ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देते हैं, तो विल पुट दिस वैल्यू, तो ये 100 माइनस आ गया कॉमन, से बचा m प्लस n, दैट साइड इज 20, फ्रॉम हियर यू कैन डिसाइड द वैल्यू ऑफ m प्लस n, दैट इज T इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, तो ये बड़ा सा दिख रहा है कि किस तरीके से एक्सपेंशन होगा, और देखें ध्यान से, तो फॉर्मूले लिखा हुआ है like x plus 1 जो लिखा हुआ है, so x plus 1 can further be written as like x plus x to power 1 by 3 to the whole cube, लिख सकते हैं, and plus 1 can also be written 1 by 3 to the whole cube, तो ये you will see a cube plus b cube फॉर्मूला, तो कहता है एक ब्रैकेट में a plus b एंड एक ब्रैकेट में a का स्क्वायर माइनस ऑफ a b एंड प्लस का b स्क्वायर। जब आप ये रखोगे तो ये इसको कट करके सिर्फ ये वाला टर्म बचेगा। इन सिमिलर वे अगर आप आगे देखें तो एक और टर्म आपको परेशान कर रहा है इस जगह में, तो दूसरा वाला टर्म है दैट इज x माइनस 1 एंड डिवाइड बाय x माइनस x टू पावर 1 by 2 टाइप। अब इसमें फर्दर आप x को आप 1 by 2 का होल स्क्वायर बोल सकते हो, एंड 1 को लिखने का तरीका वही, यू विल से 1 by 2 का होल स्क्वायर, एंड नीचे से आपको पहले x टू पावर 1 by 2 कॉमन लेना पड़ेगा, जैसे कॉमन लोगे तो 1 by 2 माइनस 1 टाइप दिख जाएगा। नाउ ओपन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला, सो कट फिट के a स्क्वायर एक ब्रैकेट में a प्लस b वाला टर्म बचेगा, एंड नीचे चल रहा है x की पावर 1 by 2, इंटीग्रल डिवाइड करोगे तो 1 प्लस x की पावर माइनस 1 by 2, राइट। तो ये टर्म यहाँ पे निकलेगा, यहाँ पे ये निकलेगा, आप पुट करके काफी हद तक छोटा बन सकता है एक्सप्रेशन। यहाँ पे तो सिर्फ ये वाला बचा, तो जैसे x की पावर 1 by 3 प्लस 1 होगा, एंड माइनस इसको सॉल्व करने पे यू विल गेट 1 प्लस x की पावर माइनस 1 by 2 टाइम्स।
राइट, एंड टू द होल पावर 10। ये 1 जाएगा तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, सो फाइनली गेट x टू पावर 1/3 माइनस x टू पावर माइनस 1/2 द होल पावर 10। अब ये बाइनोमियल आप देख पा रहे हैं, टू टर्म्स का एक्सपांशन बेसिकली, कांस्टेंट टर्म आपको पकड़ना है। लिख लेते हैं तो जनरल टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ बाइनोमियल, so we'll write like 10 CR x की पावर 10 minus r/3 into में दिस इज माइनस 1 की पावर into में x की पावर माइनस ऑफ r/2। x की पावर इकट्ठा करें तो 10 minus r/3 फ्रॉम हियर एंड फ्रॉम हियर दैट इज मल्टीप्लाई करने पे पावर ऐड हो जाएगी। टू सॉल्व दिस टेक द एलसीएम 6, सो 3 से 2 बार, so 20 minus 3 है माइनस 2 आर, वही वो भी आ रहा है आगे पीछे। 5r इक्वल्स टू में 20 मेक इट इक्वल्स टू 0, तो r डिसाइड हो गया आपका 4। r4 निकलने का मतलब है आपका कांस्टेंट टर्म जो रहा होगा, तो उसको दिया तो 10c4 की वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे तो दैट इज 212। द नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन, ऐसा ऊपर भी कर चुके हैं, नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन। ठीक है, तो इस तरीके से को जनरल टर्म पहले तो लिखना रहता है इस तरीके के क्वेश्चन में, देन आप फ्रैक्शन को खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो राइट अ जनरल टर्म हियर, सो इट विल बी गिवन बाय 120 CR, इट इज 4 की पावर, इट इज 120 माइनस r डिवाइड बाय 4 इनटू में, इट इज 5 की पावर, दिस इज r/6। अब ये जो 4 लिखा हुआ है, इस 4 को फर्दर 2 की पावर में लिख सकते हैं, 120 CR दिस 2 की पावर, अगर पावर के ऊपर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 240 माइनस 2r डिवाइड बाई 4 इनटू बगल में चल रहा है 5 की पावर r/6। अब यहाँ से अगर हम फ्रैक्शन को खत्म करने की कोशिश करें तो दो फ्रैक्शन आप देख पा रहे हैं, एक बन रहा है 240 माइनस 2r/4, इसमें अगर 4 से डिवाइड करोगे तो 60 माइनस r/2। तो ये फ्रैक्शन खत्म कब होगा, जब r 2 का मल्टीपल हो, मल्टीपल ऑफ 2, राइट। दूसरा आप देख पा रहे हैं r/6, ये कब खत्म होगा, व्हेन विल टेक r एज अ मल्टीपल ऑफ 6। ओवरऑल बात क्या निकली, ये करें दो का मल्टीपल, ये करें 6 का मल्टीपल, तो मैं दोनों का एलसीएम अगर लूँ तो 6 निकलेगा, तो ओवरऑल मैं ये बोल दूं कि 6 का मल्टीपल ही ले लूं। तो आप बात समझ गए कि दोनों ओवरऑल निष्कर्ष ये निकला यहाँ से, अगर ये फ्रैक्शन खत्म करना है तो बस आप 6 के मल्टीपल ले लीजिए, लाइक 0, 6, 12, 18 से करते करते लास्ट कहाँ तक लोगे, 120 तक। एक एपी लिखी हुई है, एपी में नंबर ऑफ टर्म्स आप पता कर सकते हैं, सो दैट इज लास्ट टर्म इज दिस, यूज इट a प्लस एन माइनस ओपन इनटू में d, तो when you solve it you will get minus 21, right? 21 there are rational terms। अब आपको दिस साइड एक और क्वेश्चन है आपका, देयर आर सेइंग नंबर ऑफ इरेशनल टर्म बता दो, तो ये तरीका बताया जब भी रेशनल पूछेगा तो टोटल टर्म्स माइनस रेशनल टर्म्स, और रेशनल टर्म निकालने के लिए अगेन राइट द जनरल टर्म, दैट इज गिवन बाय 60 CR 3 की पावर, तो 60 माइनस r/4 इनटू प्लस 5 की पावर r/8। जैसे आप देख पा रहे हैं दो फ्रैक्शन है, 60 माइनस r/5 में 4 से इंटीग्रल डिवाइड करेंगे तो 15 माइनस r/4, और दूसरा फ्रैक्शन है आपका r/8, ये कह रहा है 8 का मल्टीपल, ये फ्रैक्शन खत्म करने के लिए 4 का मल्टीपल, तो दोनों से एलसीएम क्या निकला 8, बेसिकली मैं 8 की मल्टीपल लेते रहूं तो ये फ्रैक्शन खत्म होते रहेंगे। तो मेरे काम की चीज मिल गई, तो मुझे बेसिकली अगर फ्रैक्शन को खत्म करना है तो r का 8 के मल्टीपल लेना स्टार्ट करो, यू कैन टेक 0, 8, 16 देन 24 से करते करते आता तक लास्ट 60 तक। सो नंबर ऑफ रेशनल टर्म पता चल जाएंगे यहाँ से, एपी का फॉर्मूला लगा देता है 0 प्लस n माइनस 1 इनटू में d, सो इट इज 4 एंड 8, सही है ना ये, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, सो बॉर्डर कर लिया ना कुछ, r/8 यहाँ से 4 15, 4 और 8 का मल्टीपल तो 8 ही लेना, तो लास्ट 60 थोड़ी होगा, लास्ट 8 से डिविजिबल नंबर 60 नहीं होगा, 60 से पहले तक आपको जाना है, सो 60 से पहले आई थिंक 56 पे end हो जाएगा, नहीं वो आप पता कर सकते हैं डायरेक्टली बोल दो, तो 8 से 56 नंबर ऑफ टर्म्स कितने निकले, सो देयर आर एन की वैल्यू की बात करें, हाउ मेनी टर्म्स जो कि रेशनल होने वाले हैं, तो 8 से 56, 7 प्लस एक जीरो वाला 8 टर्म, तो नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स अगर आपको चाहिए, नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स, तो टोटल टर्म्स आर 61 माइनस का 8, सो इट इज 53, और इसको उन्होंने n का दर्जा दे रखा है, तो योर n, सो इट विल राइट n माइनस 1, सो दैट इज 52, तो 52 किससे डिविजिबल होगा, तो वैल्यू कैन से 26 से डिविजिबल होगा, सो ए इज द राइट चॉइस।